प्राचीन इतिहास। तो इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है। ये देख लीजिए, प्रागैतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो सबसे पहले देखिए, प्रागैतिहासिक काल में पूरा पाषाण काल आता है, मध्य पाषाण काल आता है, नवपाषाण काल आता है और ताम्रपाषाण काल आएगा। आद ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता, ठीक है, और हड़प्पा, कांसा भी है, तो यह आएगा आपका। और ऐतिहासिक काल में प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, नेहरू काल और विश्व, ये सारे ही आएंगे। तो आज हम लोग यहाँ पे प्राचीन काल का अध्ययन करेंगे और ये सब भी यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। अतीत का अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहते हैं। मानव जाति का पालना अफ्रीका महादेश को कहते हैं, जबकि सभ्यता का पालना एशिया महादेश को कहते हैं। इतिहास को तीन खंडों में बांटते हैं, ठीक है। एक पहला है प्रागैतिहासिक काल, तो इसके बारे में देख लीजिए। इतिहास वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था, इसे प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, कहा जाता है। इसकी जानकारी के लिए केवल पुरातात्विक साक्ष्य ही मिले हैं। इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखा जाता है। पाषाण काल, ये स्टोन एज भी कहा जाता है इसको। वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करते थे, तो इस समय को पाषाण काल कहा जाता है। भारत में सर्वप्रथम 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की थी। भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारत का पुरातात्विक संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है, ठीक है। अब आगे देखेंगे। इंदिरा गांधी जो है, ये आपका संस्कृत मंत्रालय के अधीन है संग्रहालय। मिलने वाले धातु के आधार पर नामकरण क्रिश्चियन थॉमस ने किया था। लिखावट के आधार पर नामकरण जॉन ब्रूस ने किया था। पाषाण काल को चार भागों में बांटा जाता है। पूरा पाषाण काल पहला है इसमें, इसके बारे में देखते हैं। तो पूरा पाषाण काल जो है 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक है। यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय है। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता है। इस समय के मानव जो होते थे, खाना बदोश होते थे, खाद्य संग्राहक होते थे, अर्थात उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति ही अपना पेट भरना था। इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि जो थी, आग की खोज थी, ठीक है, आग की खोज। इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल शिकार के लिए करते थे। इसी समय मानव ने चित्रकारी करना आरंभ किया था। भीमबेटका की गुफाओं में पूरा पाषाण काल के चित्र देखने को मिलते हैं, जो मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। अब दूसरा इसमें है मध्य पाषाण काल। ये 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक का है। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी कर्साइल ने 1867 में दिया था। यह पूरा पाषाण के बाद का काल है। इस समय मानव के हथियार जो है छोटे आकार के होते थे, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता था। इस समय के मानव की सबसे प्रमुख कार्य जो थी अंत्येष्टि, अंतिम संस्कार था, कार्यक्रम था, ठीक है। आगे देखेंगे। इसी काल में मानव के अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ यूपी के सराय नाहर तथा महदहा नामक स्थान से मिला है। तीसरा है नौ या उत्तर पाषाण काल। ये 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक का है। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जो जानकारी है सर जॉन लुबाक ने 1865 में प्रस्तुत किया था। इस काल में मानव ने अस्थायी आवास बना लिया था, साथ ही कृषि तथा पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया था। मानव ने इस काल में पहिया मनका की खोज की थी, घड़े की खोज, मनका और ये पहिया। कर्नाटक के मैसूर के पास संगनकल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। पशुपालन का साक्ष्य भारत में आदमगढ़ जो एमपी में है तथा बागौर जो है राजस्थान से प्राप्त होता है। नोट देख लीजिए, मेहरगढ़ ये स्थल है सभी।
मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से सबसे पहले 7000 ईसा पूर्व सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच कृषि के साक्ष्य मिले हैं। जौ और गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। बुर्ज होम यह कश्मीर में स्थित है। यहाँ गर्तावास का प्रमाण मिलता है। यहाँ से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य भी मिलता है। गुफ कराल, यहाँ से मृत भांड का पहला प्रमाण मिलता है गुफ कराल से। नेक्स्ट है कोल्डिहवा, यह उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित है। यहाँ पर चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। 6000 ईसा पूर्व का ये मिला है। ठीक है। नेक्स्ट है चिरांद। चिरांद जो है बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं चिरांद में। लेहुरा देव, यहाँ से नवीनतम सबसे प्राचीन चावल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, ये 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के बीच का है। दमदमा, दमदमा से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं और मानव द्वारा पाला गया पहला पशु जो है कुत्ता था। ताम्र पाषाण काल अब देखेंगे चौथा, तो यह पाषाण काल का अंतिम समय था। इस समय तांबे की खोज हुई थी, जिस कारण औद्योगिकरण शुरू हुआ था। इसी औद्योगिकरण का विकसित रूप सिंधु सभ्यता देखने को मिलता है। नौदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणिक पुरास्थल है, जिसका उत्खनन HD संकालिया ने कराया था। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन सी थी? तो ये तांबा था, मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु। तो ये पूरा पाषाण काल पूरा देखा। अब हम लोग इसका वन लाइनर देखेंगे। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कुत्ता था। किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है? तो ये मध्य पाषाण काल को। किस काल में आखेटक था? तो ये पूरा पाषाण काल में। किस स्थान से पहली बार चावल के साक्ष्य मिले हैं? तो इलाहाबाद के कोल्डिहवा से ये में मिला है। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन सी थी? ये तांबा थी। सबसे पहले कृषि के प्रमाण कहाँ पर देखने को मिले हैं? तो ये मेहरगढ़ में। सबसे पहले चावल के साक्ष्य देखने को मिले हैं कोल्डिहवा में। आग का आविष्कार किस काल में हुआ है? पूरा पाषाण काल। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ है। भीमबेटका की जो गुफाएं हैं किसके लिए फेमस हैं? तो गुफाओं के शैल चित्र के लिए। राख का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? संगनकल्लू। रॉबर्ट ब्रूसफुट थे, ये भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद थे। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुआ है। तो ये महदाहा से प्राप्त हुआ है। किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो ये ताम्र पाषाण काल को कहा जाता है। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया गया है। थॉमसन ने किया है। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं दमदमा से। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? अब्दुल्लागंज रायसेन में मिली है। अच्छा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन आता है? संस्कृति मंत्रालय के। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? भोपाल में। गैरिक मृतभांड पात्र OCP का नामकरण हस्तिनापुर में हुआ था। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ था। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। वह स्थान आदमगढ़ में है। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है नर्मदा घाटी में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो है जौ है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो ये लहुरा देव में। किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये मेहरगढ़ में प्राप्त हुए हैं। नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? HD संकालिया ने। नौदा टोली जो है किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया है? बुर्ज होम के साथ, बुर्ज होम में। और गर्त आवास के जो साक्ष्य मिले हैं ये बुर्ज होम से मिले हैं। बिंद क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो लेखिया से मिले हैं। पाषाणकालीन सभ्यता तथा संस्कृति का अन्वेषण 1862 में किसने किया था? ब्रूसफुट ने किया था। भारतीय प्राक इतिहास का पिता रॉबर्ट ब्रूसफुट को कहा जाता है।
पूरा पाषाण काल को किस अन्य नाम से जानते हैं? आकेट युग के नाम से। बैल और हल की सहायता से कृषि कार्य की शुरुआत की गई थी नवपाषाण काल में। अग्नि का प्रयोग मानव ने किस काल में करना शुरू किया था? नवपाषाण काल में। भारत के किस स्थल से नवपाषाण काल की संस्कृति के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? ये मेहरगढ़। मध्यपाषाण काल का सर्वाधिक प्रमुख लक्षण क्या था? लघु औजार। व्यापक उत्खनन के बाद मध्यपाषाण काल की मानव अस्थियां कहाँ से प्राप्त हुए? गुजरात से। सौवाधान, जो सौधान की दाह संस्कार की प्रक्रिया किस कालखंड में शुरू हुआ है? तो ये मध्यपाषाण काल में। मध्यपाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण बहुत छोटे होते थे, इसीलिए इसे माइक्रोलिथ कहा जाता था। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागौर प्रस्तुत करते हैं। तो ये पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य। इस काल में मानव के अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष स्थान कहाँ से प्राप्त हुआ है? प्रतापगढ़ के सराय नाहर से और महदाहा से। मेहरगढ़ में बसने वाले नवपाषाण युग के लोग अधिक उन्नत थे। वे गेहूं, जौ और रुई उपजाते थे। वे घरों में रहते थे, कच्ची ईंटों के घरों में रहते थे। दक्षिण भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का मुख्य स्थल है बेलारी, कर्नाटक प्रांत में। विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, तो ये लेखैया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक जॉन मार्शल थे। ठीक है, जॉन मार्शल। अच्छा, अब देखिए ये क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अब दूसरा चैप्टर देखेंगे, आदि ऐतिहासिक काल। इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, किंतु लिखित साक्ष्य इसके मिले हैं। ठीक है, तो इसके लिखित साक्ष्य हैं लेकिन पढ़ा नहीं गया है। इस काल के जानकारी के स्रोत भी पुरातात्विक साक्ष्य ही हैं। इसमें सिंधु सभ्यता को रखा जाता है। तो पहले ये देखिए सिंधु सभ्यता के बारे में अब देखेंगे। यह सभ्यता जो है सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसीलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई हड़प्पा से हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मैसन ने दिया था 1826 में। सिंधु सभ्यता सर्वेक्षण जो है जेम्स कनिंघम ने किया था 1853 में। सिंधु सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला था। लॉर्ड कर्जन ने 1904 में पुरातत्व विभाग की स्थापना किया था। इसके महानिदेशक सर जॉन मार्शल थे। सिंधु सभ्यता का नामकरण जो किया था सर जॉन मार्शल ने किया था। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई दयाराम साहनी ने किया था। सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे पहली सभ्यता है। ठीक है, विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता है। इसका विकास जो हुआ है 2500 ईसा पूर्व से 1750 के बीच हुआ है। ये इसका मैप है जिसको हम लोग चौहद्दी भी कहते हैं। तो उत्तर में मांडा चिनाब नदी से लेकर दक्षिण में प्रवरा नदी दैमाबाद। ठीक है, उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, पश्चिम में सुतकांगेडोर और पूरब में आलमगीरपुर। और नदी के रूप में देखें तो चिनाब नदी से लेकर परवरा नदी तक उत्तर से दक्षिण, और पश्चिम से पूरब में ये दास्क नदी से हिंडन नदी तक। तो इसकी पश्चिमी सीमा जो है पाकिस्तान के सुतकांगेडोर में थी, जो दास्क नदी के तट पर है। इसकी उत्तरी सीमा कश्मीर के मांडा में चिनाब नदी के तट पर थी। इसकी खुदाई किया था जगपति जोशी ने 1982 में। इसकी पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में थी, जो हिंडन नदी के किनारे थी। यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में इसका उत्खनन हुआ। इसकी दक्षिण सीमा महाराष्ट्र के दैमाबाद में प्रवरा नदी के तट पर। यहाँ से धातु का एक रथ, इक्का गाड़ी का प्रमाण मिलता है। अब ये सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल दिए हुए हैं। प्रमुख स्थल कहाँ है और उत्खननकर्ता, उत्खनन वर्ष और नदियाँ दी हुई हैं। तो इसको देखते हैं। हड़प्पा जो है ये आपका पंजाब में है। ठीक है, मोंटेगोमरी जिला पंजाब। उत्खनन करता है दयाराम साहनी और माधव स्वरूप। वर्ष 1921 में ये रावी नदी के तट पे।
मोहनजोदड़ो लरकाना जिला सिंध प्रांत पाकिस्तान, राखल दास बनर्जी ने खोजा था और उत्खनन किया था और 1922 में, और सिंधु नदी पे है ये। कालीबंगा ये हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में है। ये बीबी लाल और बीके थापर ने 1961 to 1969 के बीच खोजा था। घग्गर नदी के तट पे है। धौलावीरा कच्छ जिला में है। धौलावीरा कहाँ है? कच्छ जिला में, गुजरात। रविन्द्र सिंह बिष्ट 1990 से 91 के बीच। चनहुदड़ो सिंध प्रांत में है, पाकिस्तान। गोपाल मजूमदार 1931 में और सिंधु नदी के किनारे है। लोथल अहमदनगर जिला, अहमदाबाद जिला, गुजरात, भारत में। रंगनाथ राव ने उत्खनन किया था 1955 से 62 के बीच। भोगवा नदी के किनारे है लोथल। कोट दीजी जो है सिंध प्रांत का, खैरपुर, ठीक है। कोट दीजी कहाँ है? पहले नदी देख लीजिए। कोट दीजी सिंधु नदी किनारे है। बनावली जो है सरस्वती रंगोई नदी किनारे। रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे। रंगपुर मादर नदी के किनारे। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे। सुत कांगेडोर दास्क नदी के किनारे। और सुत का कोह जो है ये सादी कौर नदी के किनारे। नदी देख लिया हम लोगों ने। अब इसका और चीज़ देख लेते हैं। कोट दीजी सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान, ये कहाँ है? पाकिस्तान में। फजल अहमद खान के द्वारा 1953 में हुआ था। बनावली हिसार जिला हरियाणा में है। रविन्द्र सिंह बिष्ट के द्वारा 1974 में। रोपड़ जो है रोपड़ जिला पंजाब में है। यगदत्त शर्मा 1953 से 56 में। रंगपुर ये काठियावाड़ जिला गुजरात में। रंगनाथ राव 1953 से 54 के बीच। आलमगीरपुर मेरठ जिला उत्तर प्रदेश में। यगदत्त शर्मा के द्वारा 1958 में। सुत कांगेडोर मकरान के समुद्र तट के किनारे पाकिस्तान में। अरिल स्टाइन के द्वारा 1927 में। सुत का कोह जो है मकरान के समुद्र तट पाकिस्तान में। जॉर्ज डेल्स के द्वारा 1962 में हुआ था। तो ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया। अब इसके बारे में एक एक करके अब देखेंगे कहाँ से क्या मिला, क्या विशेषता है ये सभी। तो सबसे पहले हड़प्पा देखिए। तो इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने किया था। ये रावी नदी के तट पर है। पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में स्थित है। पिगट में हड़प्पा, पिगट जो थे विद्वान थे, तो पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। हमें हड़प्पा से क्या क्या मिला है? कुम्हार का जाक, अन्नागर, श्रमिक आवास, मातृ देवी की मूर्ति, लकड़ी की ओखली, लकड़ी का ताबूत, RH-37 कब्रिस्तान मिला है। हाथी का कपाल मिला है। स्वास्तिक चिन्ह मिला, ये सभी मिला है। और चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही किया था। मोहनजोदड़ो, इसकी खुदाई 1921 में राखल दास बनर्जी ने किया था और ये पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में स्थित है। ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर ये था। मृतकों का एक बहुत बड़ा टीला मिला है। और यहाँ से क्या क्या मिला है? पुरोहित आवास मिले हैं। घर में कुआं, विशाल स्नानागार, अन्नागार मिला है। सूती वस्त्र, स्वास्तिक चिन्ह, सबसे बड़ी चौड़ी सड़क, सभागार, पशुपति शिव, कांसे की नर्तकी और तांबों का ढेर, ये सभी मिला है। मोहनजोदड़ो का अन्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत है। स्वास्तिक जो मुहर है सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से ही मिला है, जिसका नाम जो निर्माण किया जाता था सील खड़ी से होता था। अब चनहुदड़ो देखिए। चनहुदड़ो, इसकी खुदाई 1931 में गोपाल मजूमदार ने किया था। यह पाकिस्तान में सिंधु नदी तट पर है। यह एकमात्र शहर है जो दुर्ग रहित है। यही एक औद्योगिक शहर भी है। यहाँ से क्या क्या मिला है? मेकअप सामग्री मिला है। लिपस्टिक, मनका, सुई, शीशा, गुड़िया, अलंकृत ईंट, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता प्रमाण मिला है। अब रोपड़ देखेंगे तो इसकी खुदाई यगदत्त शर्मा ने 1953 में किया था और यह पंजाब के सतलज नदी के किनारे, ये 1953 है, किनारे है। यहाँ मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवरों का भी शव मिला है। ऐसा ही शव नवपाषाण काल में जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम से मिला है। बनवाली जो है इसकी खुदाई रविन्द्र सिंह ने किया था। यह हरियाणा में है। यह रंगोई नदी के समीप है। जल निकासी व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण घरों में सोखता लगा था। यहाँ पे जल निकासी व्यवस्था नहीं थी, घरों में ही सोखता लगा था। यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी। कालीबंगा, इसका अर्थ है काली मिट्टी की चूड़ी।
यहाँ से अलंकृत ईंट, चूड़ी, जोता हुआ खेत, हल और हवन कुंड ये सब मिले हैं। राजस्थान के सरस्वती नदी के किनारे हनुमानगढ़ में स्थित है। इसकी खोज अमलानंद घोष ने किया था। इसकी खुदाई बीके थापड़ और बीबी लाल ने किया था। धौलावीरा यह गुजरात में है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। सुरकोटता गुजरात में है। यहाँ से कलश समाधान तथा घोड़ों की हड्डी मिली है। इसकी खुदाई किया था जगतपति जोशी ने। लोथल इसकी खुदाई एस.आर. राव ने भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में किया था। यह सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल है। यहाँ से गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। यहाँ घर के दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे। फारस की मुहर मिली है जो विदेशी व्यापार का संकेत है। यहाँ से युगल समाधान मिले हैं जो सती प्रथा का प्रतीक लगता है। रंगपुर यह गुजरात में है। धान की भूसी यहाँ पे मिली है। और सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा है, गुजरात पाकिस्तान में मिला। भारत में सबसे बड़ा स्थल जो है राखीगढ़ी हरियाणा में है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर जो है मोहनजोदड़ो है। अब कुनाल क्या है? यह हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है और यहाँ से हमको चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। अब सिंधु सभ्यता की विशेषता। सिंधु सभ्यता एक नगरीय शहरी सभ्यता थी। यहाँ की सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ठीक है, समकोण पर काटती थी तथा ये जो है पूरब पश्चिम दिशा में था, जिससे हवा द्वारा सड़क स्वतः साफ हो जाता था। नलियाँ ढकी हुई थी। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। इसका व्यापार विदेशों से होता था। अब देखिए वस्तुओं का आयात कहाँ से आता था? वस्तुओं का आयात किस प्रदेश से? तो सोना जो है अफ़गानिस्तान, ईरान, कर्नाटक से आता था। चांदी अफ़गानिस्तान, ईरान से। तांबा बलूचिस्तान, खेतड़ी ओमान से। टीन ईरान, अफ़गानिस्तान। गोमेद सौराष्ट्र से। लाजवर्द मेसोपोटामिया। सीसा जो है ईरान। सिंधु सभ्यता का समाज 4 वर्गों में बटा था: विद्वान, योद्धा, व्यापारी और शिल्पकार तथा श्रमिक। ये समाज जो था मात्र सत्तात्मक था। इनकी लिपि भाव चित्रात्मक थी जिसे पढ़ा नहीं गया है। इस लिपि को दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। इनके मुहरों में सर्वाधिक एक सींग वाले जानवर का चित्र है। इनके मुहरों पर गाय, सिंह का चित्र नहीं मिला है। हड़प्पा सभ्यता के मुहरों में सेल खड़ी का मुख्य रूप से किया गया है। सेल खड़ी का उपयोग किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। यहाँ माप तौल के लिए न्यूनतम बाट 16 kg का था। सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध या तलवार से परिचित नहीं थे। आगे देखेंगे। सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों में लाल रंग का प्रयोग होता था। सिंधुवासी विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे। सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे बड़ा कारण बाढ़ को माना जाता है। सिंधु सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी, और इनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था। सिंधु सभ्यता के पतन का कारण क्या है? तो विद्वानों ने अलग अलग अपना मत दिया है। जैसे गार्डन चाइल्ड एवं ह्यूलर के अनुसार बाह्य एवं आर्यों का आक्रमण से पतन हुआ है। जॉन मार्शल अनरेस्ट तथा एस.आर. राव के अनुसार बाढ़ के कारण हुआ है। आर.एल. स्टेइन और अमलानंद घोष जलवायु परिवर्तन कहते हैं। एम.आर. साहनी भूतात्विक परिवर्तन या जल प्लावन। जॉन मार्शल प्रशासनिक शिथिलता। के.यू.आर. कैनेडी जो है प्राकृतिक आपदा को मानते हैं, मलेरिया महामारी जैसी। तो अब आगे हम लोग देखेंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता। इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। ये 10,000 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया की सभ्यता। इसका विकास इराक में टिग्रिस एवं यूफ्रेट्स नदी के मध्य हुआ है। दजला फरात। यहाँ की मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ थी। यह सभ्यता ग्रामीण थी। इसके अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। इस समय के मंदिरों को जिगुरत कहा जाता था। मेसोपोटामिया की सभ्यता के 4 भाग थे। सुमेरियन की सभ्यता,
बेबीलोन की सभ्यता, सीरिया की सभ्यता और कैल्ड्रिया की सभ्यता। झूलता हुआ बगीचा बेबीलोन में स्थित है। सिकंदर ने इस सभ्यता का विनाश कर दिया और इसके स्थान पर ग्रीक सभ्यता को थोप दिया। विश्व की सबसे पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, जबकि विश्व की पहली नगरीय सभ्यता सिंधु सभ्यता थी। मिस्र की सभ्यता 2100 ईसा पूर्व। यह मिस्र के रेगिस्तानों में स्थित था। इसे नील नदी की देन कहते हैं। इस सभ्यता का विकास फिरौन के नेतृत्व में हुआ था। इस सभ्यता में पिरामिड, सूर्य कैलेंडर तथा मम्मी का विकास हुआ है, अर्थात इस सभ्यता का रसायन शास्त्र सुदृढ़ था। गीजा का पिरामिड सबसे प्रसिद्ध है। अब रोम की सभ्यता 600 ईसा पूर्व। इसे इटली में विकसित किया गया था। इन्होंने पूरे भूमध्य सागर पर अधिकार कर लिया था। प्राचीन सभ्यता के यह सबसे विकसित सभ्यता थी। आज भी इस सभ्यता के अवशेष सुरक्षित बचे हुए हैं, जो पर्यटन का आकर्षण केंद्र है। इस सभ्यता के दो सबसे बड़े राजा जूलियस सीजर एवं आगस्टक थे। जूलियस सीजर की हत्या धोखे से उसके मंत्रिमंडल द्वारा कर दी गई थी। जूलियस सीजर नामक नाटक विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। फारस की सभ्यता 500 ईसा पूर्व। यह वर्तमान ईरान में स्थित है। इस सभ्यता का विकास तेजी से हुआ है। इन्होंने पूरे अरब प्रायद्वीप पर अधिकार कर लिया था। इनकी भाषा फारसी है। पारसी धर्म को मानते थे और सिकंदर ने इस धर्म का अंत कर दिया गया था। स्पार्टा के बारे में, स्पार्टा जो है अपने बहादुर सैनिकों के लिए विख्यात है। यह ग्रीस के पास एक छोटा सा क्षेत्र था। स्पार्टा के मात्र 300 सैनिकों ने लियो नाइट्स के नेतृत्व में ग्रीस के 20,000 सैनिकों को मात दी थी। यह हॉलीवुड मूवी आपने देखा भी होगा 300। ग्रीस की विशाल सेना का नेतृत्व जर्कसीज कर रहा था। जर्कसीज ने धोखे से स्पार्टा को हरा दिया। पीली नदी की सभ्यता, यह चीन में 5000 ईसा पूर्व विकसित थी। होंग हो नदी के तट पर इसका विस्तार था। यह सभ्यता अपने उपजाऊ भूमि के लिए प्रसिद्ध थी। वन लाइनर इसमें दिया है, देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में कौन सी दो मुख्य खाद्यान्न पाई जाती हैं? गेहूं और जौ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वाधिक हड़प्पा कालीन स्थलों का पता कहाँ चला है? गुजरात में। हड़प्पा कालीन शहरों एवं नगरों को किस प्रकार बांटा गया है? तो आयताकार खंडों में बांटा गया है। मानव सभ्यता को सैंधो काल से किन दो प्रमुख चीज़ों की प्राप्ति हुई? गेहूं और कपास। हड़प्पा सभ्यता का पूरा क्षेत्रफल जो है 12,99,600 रहा। अब तक हड़प्पा संस्कृति के लगभग कितने स्थलों का पता चला है? 100 स्थलों का पता चला है। हड़प्पा संस्कृति की मुख्य विशेषता क्या थी? नगर योजना प्रणाली। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है विशाल स्नानागार। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है। हड़प्पाई लोग किससे बने हल का प्रयोग करते थे? लकड़ी के। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय जाता है सिंधु निवासियों को। कपास को यूनान के लोग किस नाम से जानते हैं? सिंडन के नाम से। अच्छा, बुने हुए सूती कपड़े का एक टुकड़ा कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। मेसोपोटामियाई अभिलेखों में सिंधु सभ्य क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या है? मेलुहा। हड़प्पा संस्कृति के लगभग सभी मकान किस आकार में पाए गए हैं? तो ये आयताकार रूप में पाए गए हैं। हड़प्पा नगर की संरचना कितने किलोमीटर के घेरे में फैली है? 5 किलोमीटर। ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ से उत्तर हड़प्पाई अवस्था में पकाई हुई ईंटों के प्रमाण मिले हैं? तो यह भगवानपुरा। ठीक है। अब आगे, चावल के उत्पादन के साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो ये आपका हो जाएगा रंगपुर एवं लोथल। भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है धौलावीरा, गुजरात। एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल जो त्रिस्तरीय है, धौलावीरा। हड़प्पा काल की ज़्यादातर मोहरें वर्गाकार होती थी। किस व्यक्ति ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत सम्राट की जुड़वा राजधानियाँ कहा है? पिग्गट ने। पुराविदों की मान्यता है कि सैंधो सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया की सुमेरिया सभ्यता से हुई है। तो ये सर जॉन मार्शल, गार्डन चाइल्ड और व्हीलर। सैंधो सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा से।
किन सैंधो स्थलों से यज्ञीय वेदियाँ प्राप्त हुई हैं? लोथल एवं कालीबंगा। सैंधो सभ्यता के किस स्थल से घोड़े की हड्डियों के प्रमाण मिलते हैं? तो सुरकोटदा। मोहनजोदड़ो के निवासी किस जाति के थे? भूमध्य सागरीय। अधिकांश विद्वानों की धारणा के अनुसार सैंधो सभ्यता के निर्माता किस भाषा से संबंधित थे? तो ये द्रविड़। सैंधो स्थलों में किस जगह पर सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य मिले हैं? मेहरगढ़। सैंधो सभ्यता के एक स्थल को स्तूप टीला की संज्ञा दी गई है क्योंकि उस स्थल पर एक कुषाण कालीन स्तूप प्राप्त हुआ मोहनजोदड़ो से। सैंधो संस्कृति के अंतर्गत प्रायः सभी मकान पीछे की गली में खुलते थे, परंतु इसका एक अपवाद कौन सा था? ये लोथल। किस स्थल पर फर्श के निमित्त अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया था? तो ये कालीबंगा। सैंधो सभ्यता का ऐसा कौन सा पुरातात्विक स्थल है जो पुरातत्वविद के अनुसार 7 बार उजड़ कर बसा था? मोहनजोदड़ो। जिस टीले पर हड़प्पा का दुर्ग बना है उसे व्हीलर ने किस नाम से पुकारा है? माउंट एबी। किस इतिहासकारों का मत है कि सैंधो सभ्यता विदेशी आक्रमण व आर्यों के आक्रमण से नष्ट हुई है? गार्डन चाइल्ड और ह्यूलर। किस इतिहासकार ने कहा है कि जलवायु में हुए परिवर्तन के कारण यह सभ्यता नष्ट हुई है? तो ये आर.एल. स्टाइन ने। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः संस्कृति पर आधारित था। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो मृदभांड। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने पंजाब के माउंट गोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित हड़प्पा का अन्वेषण किया 1921 में। सर जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इसे नाम दिया सिंधु सभ्यता का। रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, वह है सौराष्ट्र गुजरात में। दधोरी एक प्रवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है पंजाब का। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था लोथल। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मात्र शक्ति में। चंदहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशक किया था J.H. मैके ने। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो उसके महत्व को नहीं समझ पाया एक कनिंघम था। हाथीदांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिलता है लोथल से। हड़प्पन स्थल सोनौली के अभी हाल ही में उत्खनन से मानव संवर्धन प्राप्त हुआ है। जिस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं तो ये शेर और गाय। वह सभ्यता जो नील नदी पर पनपी थी, तो ये आपका हो जाएगा मिस्र की सभ्यता। अब इसके आगे ऑब्जेक्टिव है तो हम लोग ये बाद में देखेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे। अब ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिकल पीरियड। चलिए इसमें अब हम लोग देखेंगे। इसके बारे में हमें लिखित स्रोत उपलब्ध है और इसे पढ़ा भी जा सकता है और इसके अंतर्गत हम लोग वैदिक काल से लेकर अभी तक का समय इसमें आता है। तो इतिहास देखिए, इतिहास हमें कैसे प्राप्त, इतिहास का जो स्रोत है ये पुरातात्विक भी है, विदेशी यात्रा से हम प्राप्त करते हैं, साहित्यिक स्रोत जो है ये सभी स्रोत हैं। पुरातात्विक स्रोत है जिसमें सिक्का है, अभिलेख है, विदेशी यात्रा वृत्तांत जो लिखा गया है, जैसे कई विदेशी जो आए थे फाहियान वगैरह। और ये साहित्यिक स्रोत में धार्मिक और गैर धार्मिक हमें स्रोत मिलते हैं। धार्मिक में आपको मिल जाएगा ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण। और ब्राह्मण में जैसे वेद है, उपवेद है, वेदांग है, पुराण है, उपनिषद है, महाकाव्य है, इन सब से भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। और गैर ब्राह्मण में जैन और बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं। तो अब सिक्का के बारे में देखेंगे। सिक्के के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं, ठीक है। सिक्के के अध्ययन को। टेराकोटा का सिक्का मिट्टी का बना था, यह सिंधु सभ्यता में बना था। मौर्य काल के समय आहत व पंचमार्क सिक्के का प्रयोग किया गया। आहत सिक्कों पर लिखावट नहीं होती थी, केवल चित्र बने होते थे। यह पहला धातु का सिक्का था। पर्ण चांदी के सिक्के थे जो मौर्य काल में मिले हैं। सीसा का सिक्का सातवाहन काल में फेमस था। पहली बार सोने का जो सिक्का यूनानी शासकों द्वारा प्रचलित किया गया था। शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण शासकों द्वारा सर्वाधिक मात्रा में और सबसे अधिक अशुद्ध सोने का सिक्का गुप्त काल में
प्रयुक्त हुआ है। इस समय स्कंदगुप्त की शासक था। चांदी का सिक्का गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय हुआ प्रचलित। मयूर शैली का सिक्का गुप्त काल में समुद्रगुप्त के समय प्रयोग में लाया गया। इस सिक्के का प्रचलन गुप्त काल में सर्वाधिक था। कौड़ी का प्रयोग भी गुप्त काल में हुआ है। चमड़े का सिक्का हुमायूं के शासन काल में शिहाबुद्दीन ने प्रारंभ किया था। रुपये का प्रारंभ शेरशाह सूरी ने किया। दाम का भी शेरशाह सूरी ने किया था और सोने की असरफी का भी शेरशाह सूरी ने ही किया था। अब आगे देखेंगे, आगे है अभिलेख। तो पत्थरों को खोद कर लिखना अभिलेख कहलाता है। छोटे पत्थरों पर लिखना शिलालेख कहलाता है और स्तंभ के समान ऊंचे पत्थरों पर लिखना स्तंभ लेख कहलाता है। अभिलेखों का अध्याय एपिग्राफी कहलाता है। प्रमुख अभिलेख अब हम लोग देखेंगे। तो विश्व में सब अभिलेख लिखने का जो प्रारंभ है ईरान के शासक डेरियस ने किया था। पहला अभिलेख बोगज गोई से मिला है जो तुर्की या एशिया माइनर में है। अब हम लोग अभिलेख के बारे में देखेंगे एक एक करके। हाथी गुफा अभिलेख जो है ये आपका उड़ीसा में कलिंग राजा खारवेल ने लिखा था। इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा है और युद्ध के समय कलिंग का राजा नंदराज था गंगवंश। ऐहोल अभिलेख ये राजस्थान में पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन पर विजय प्राप्त की थी तब लिखवाया था। जूनागढ़ का अभिलेख गुजरात में, इसमें रुद्रदामन ने सुदर्शन झील की चर्चा की है और इस झील को चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। प्रयाग अभिलेख इलाहाबाद समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान के इसमें चर्चा किया है। स्तंभ लेख देखेंगे। स्तंभ के समान ऊंचे होते हैं। हेलियोडोटस गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख, इसमें भागभद्र ने भागवत धर्म की जानकारी दी है। अब विदेशी यात्री द्वारा भारत का वर्णन, हेरोडोटस ने हिस्टोरिका लिखा है। मेगास्थनीज ने इंडिका पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी जो है ये अज्ञात है। इसके जो लेखक हैं पता नहीं कौन है। टॉलमी जियोग्राफिका, प्लिनी नेचुरल हिस्टोरिका, अलबरूनी जो है किताब उल हिंद या तहकीके ए हिंद लिखा है। मार्को पोलो ने चीन का यात्री ये लिखा है। फाहियान फो क्यू की चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में इससे वर्णन है। वेनसंग सी यू की हर्षवर्धन के समय का है। तारानाथ ने कांग्यूर तंग्यूर लिखा है। फाहियान 399 ईस्वी में फो क्यू की पुस्तक लिखा है और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के में आया था और इसमें उस समय की भवन तथा कौड़ी की चर्चा है। संयुगन 518 ईस्वी में ये चीन से आया था और इसने अपने 3 वर्ष की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की थी। वेनसंग 629 में सी यू की है ये लिखा है और ये हर्षवर्धन के दरबार में आया था। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था और अध्यापन दोनों ही किया था। इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। इत्सिंग जो है 673 में आया है। इत्सिंग यह चीनी यात्री था। त्रिपिटक की 400 प्रतियां अपने साथ चीन ले गया। इब्न बतूता यह मोरक्को का रहने वाला था। 7000 किलोमीटर की यात्रा करके मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। इसकी पुस्तक जो है रेहला है। अब्दुल रज्जाक यह फारस का रहने वाला था। विजयनगर काल में आया था। इसका पुस्तक है मतला ए शाहीन और यह कृष्ण देव राय के दरबार में था। फाहियान 399 यही तो अभी हम लोगों ने देखा है। इत्सिंग ये सब हो गया ना, अभी हम लोगों ने देख लिया। अब साहित्यिक स्रोत देखिए। साहित्यिक स्रोत में लिखित स्रोत को साहित्यिक स्रोत कहते हैं। प्राचीन इतिहास की जानकारी का सबसे बड़ा स्रोत है। गैर धार्मिक स्रोत में इसका संबंध किसी भी धर्म से नहीं है, जैसे अर्थशास्त्र हो गया। धार्मिक स्रोत जिसका किसी न किसी धर्म से रहता है उसे धार्मिक स्रोत कहेंगे। गैर ब्राह्मण वैसे स्रोत जिसका संबंध हिंदू धर्म से नहीं रहता उसे गैर ब्राह्मण। जैन साहित्य यह प्राकृतिक भाषा मिला है, इन्हें आगम कहते हैं। उदाहरण 12 अंग, 12 उपांग, अचरांग सूत्र, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र आदि पुराण ये सभी हैं। बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा है। जातक ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म को 200 कहानियाँ हैं। इसमें ललित विस्तार महात्मा बुद्ध की पूरी जीवनी है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद की चर्चा हुई है। बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक त्रिपिटक है जो 3 पुस्तक है। सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ये सबसे बड़ा
सूत पिटक है, सबसे बड़ा पिटक है। बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया इसको कहते हैं। विनय पिटक सबसे छोटा पिटक है, इसमें बौद्ध धर्म के प्रवेश की चर्चा है। और अभिधम्म पिटक जो है महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचारों की इसमें बात की गई है, अभिधम्म पिटक है। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। वेद, वेद जो है देखेंगे, वेद का क्या अर्थ होता है? ज्ञान। तो वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो वेद ज्ञानी, ब्राह्मण ग्रंथ और उपवेद और ज्ञानी है, ठीक है। तो ऋग्वेद का ज्ञानी होती इसका ब्राह्मण ग्रंथ होता है कौस्तिकय और ऐत्रेय। उपवेद इसका आयुर्वेद था और ज्ञानी प्रजापति था। सामवेद का उद्गाता हो जाएगा ज्ञानी, पंचविंश इसका ब्राह्मण ग्रंथ है। और गंधर्व वेद जो है उपवेद था और नारद इसका ज्ञानी है। यजुर्वेद में अरवु ज्ञानी हो जाएगा, तैत्रेय तथा शतपथ इसका ब्राह्मण ग्रंथ। और धनुर्वेद उपवेद हो जाएगा, विश्वामित्र ज्ञानी हो जाएगा। अथर्ववेद ब्रह्मा ज्ञानी है, गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, शिल्पवेद जो है उपवेद है और विश्वकर्मा ज्ञानी है। इसका अभी डिटेल से यहाँ पे हम लोग देखेंगे। वेद, वेदों की रचना ईश्वर ने किया है, अतः वेद को अपौरुषेय कहा जाता है। गुप्त काल में कृष्ण द्वयायन व्यास ने वेदों का संकलन किया था। तो प्रारंभ में वेदों की संख्या 3 थी, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद थी, अतः वेद को त्रयी कहा जाता है, इन तीनों वेद को, ठीक है। अथर्ववेद को बाद में शामिल किया गया, इसलिए इसे वेद त्रयी में नहीं रखते हैं। अब ऋग्वेद के बारे में देखिए, इसका शाब्दिक अर्थ होता है मंत्रों का या ऋचाओं का संग्रह होता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त हैं, 10,500 ऋचाएँ हैं। ऋचाओं की अधिकता होने के कारण ही इसे ऋग्वेद कहा जाता है। यह सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा वेद है। इसमें गायत्री मंत्र की चर्चा है जो सूर्य भगवान को समर्पित है। पहली बार शूद्र का प्रयोग जो हुआ है ऋग्वेद में ही हुआ है। ऋग्वेद का दूसरा तथा 7वां मंडल पुराना है, क्योंकि इसका संकलन बाद में हुआ है। 9वें मंडल में सोम देवता के चर्चा मिलती है। ऋग्वेद के ज्ञानी को होती कहते हैं। और ऋग्वेद का उपवेद जो होता है ये आयुर्वेद होता है, जिसमें चिकित्सा की चर्चा है। इसके ज्ञानी को प्रजापति कहते हैं। इसमें 10 राग युद्ध की चर्चा है। सामवेद, साम का शाब्दिक अर्थ गान होता है। इसमें 1875 मंत्र हैं, किंतु वास्तव में 99 मंत्र ही सामवेद के हैं। बाकी मंत्रों को ऋग्वेद से ग्रहण किया गया है। सामवेद में भारतीय संगीत के 7 स्वर सा रे गा मा पा धा नी ये चर्चा मिलती है। ये संगीत यज्ञ के समय गाए जाते हैं। सामवेद ज्ञानी को उद्गाता कहते हैं। सामवेद का उपवेद जो होता है गंधर्ववेद है। गंधर्ववेद के ज्ञानी को नारद कहा जाता है। भारतीय संगीत का जन्म सामवेद से हुआ है। यजुर्वेद, इसमें 1990 मंत्र हैं। इसमें युद्ध एवं कर्मकांड की चर्चा है। यह एकमात्र वेद है जो गद्य एवं पद्य में है। इसे 2 भागों में बांटा गया है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद जो है गद्य जैसा है, गद्य है इसमें, और शुक्ल यजुर्वेद पद्य के रूप में है। इसके ज्ञानी को अधर्वी कहा जाता है। यजुर्वेद का उपवेद जो होता है धनुर्वेद है। धनुर्वेद के ज्ञानी को विश्वामित्र कहते हैं। अथर्ववेद अब देखेंगे। अथर्ववेद इसकी रचना बाद में हुई है, उत्तर वैदिक काल में हुई है। इसमें 6000 मंत्र हैं। इसमें जादू टोना, वशीकरण, रोग निवारण औषधि इत्यादि की चर्चा है। अथर्ववेद का उपवेद जो होता है शिल्पवेद है। और अथर्ववेद के ज्ञानी जो है उसको ब्रह्मा कहा जाता है। अथर्वा ऋषि ने इस वेद को लिखा था। अथर्ववेद में सर्वप्रथम मगध अंग राजा परीक्षित के बारे में उल्लेख है। ब्राह्मण ग्रंथ, तो वेदों को अच्छी तरह समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई है। और सभी वेद के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। जैसे वैदिक काल में यौ कहा जाता था, गेहूं को गोधून और चावल को व्रीहि कहा जाता था। आरण्यक वैसी पुस्तक की रचना जिसकी रचना जंगल में हुई है, यह आरण्यक कहलाता है। इसकी संख्या 7 है। अथर्ववेद को छोड़कर सभी पुस्तक आरण्यक है। वेदांग, वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांग की रचना की गई। वेदांग की संख्या 6 है। तो ब्याजो निशी कच्छ ये इसका ट्रिक है। तो व्याकरण है, ज्योतिष है, निरुक्त है, शिक्षा है, कल्प है और छंद है। तो व्याकरण किसने लिखा है? अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा। ज्योतिष बृहत संहिता वराहमिहिर ने।
निरुक्त शास्त्र है इसका, शिक्षा का शिक्षा शास्त्र, कल्प का कल्प शास्त्र और छंद का छंद शास्त्र है। निरुक्त की रचना यास्क महोदय ने किया है, इसका अर्थ है भाषा विज्ञान। गौतम ऋषि ने कल्प की रचना किया है। वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को उपाध्याय कहा जाता है। पुराण, इसकी रचना जो है महर्षि लोमवर्ष तथा उक्सरवा ने किया। इसकी संख्या 18 है। इसे 5वां वेद या वेदों का वेद कहा जाता है। इससे प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। स्त्री और शूद्र को इसे पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वो इसे सुन सकते थे। विष्णु पुराण, इसमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण, इसमें सातवाहन की जानकारी मिलती है। इसमें विष्णु भगवान के 10 अवतारों की चर्चा है। वायु पुराण गुप्त वंश की जानकारी है। इसमें लिखा है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था। अब आगे देखेंगे उपनिषद। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना है, और ये ब्राह्मणों के विरुद्ध राजपूतों की एक प्रक्रिया मानी जाती है। उपनिषद 108 हैं, किंतु 13 उपनिषद को ही मान्यता प्राप्त है। बृहद नारायण उपनिषद यह सबसे बड़ा तथा प्राचीन है। कठोपनिषद में हो जाएगा। इसमें यम एवं नचिकेता की चर्चा है। इसमें ओम शब्द का महत्व को दर्शाया गया है कठोपनिषद में। मुंडकोपनिषद, इसमें सत्यमेव जयते की चर्चा है। जबालोपनिषद, इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिमूर्ति की चर्चा की गई है। सर्वप्रथम 4 आश्रमों के बारे में जो उल्लेख है इसी में मिलता है। अलोपनिषद, यह सबसे बाद का उपनिषद है। इसकी रचना अकबर के साथ हुई। स्मृति साहित्य, इसमें प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। स्मृति साहित्य की संख्या 36 है। विष्णु स्मृति प्लस नारद स्मृति से गुप्त काल की जानकारी मिलती है। मनु स्मृति तथा याज्ञवल्क्य स्मृति में मौर्य काल की जानकारी मिलती है। याज्ञवल्क्य स्मृति में जुआ खेलने को उचित बताया गया है। मनु स्मृति को धर्मशास्त्र कहा जाता है। इसमें ऊंची जाति को वरीयता दी गई है, दलित तथा महिला को नीचे दिखाया गया है। इसमें विवाह के लिए पुरुष की आयु 25 और लड़की की आयु 12 वर्ष बताई गई है। इसमें 8 प्रकार के विवाह की चर्चा है। संस्कार की जो 16 संस्कार होते हैं। दाह संस्कार अंतिम संस्कार होता है। ऋण, इसमें 3 प्रकार के होते हैं। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देव ऋण में धार्मिक अनुष्ठान कर इससे मुक्ति मिलती है, और ऋषि ऋण में इसमें अपने पुत्र को शिक्षित कर इससे मुक्ति मिलती है, और पितृ में संतान उत्पन्न कर इस ऋण से छुटकारा पाया जाता है। पुरुषार्थ जो है 4 प्रकार के होते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म में सामाजिक नियम व्यवस्था है। अर्थ में आर्थिक संसाधन है। शारीरिक, काम में शारीरिक सुख भोग, और मोक्ष में आत्मा का उद्धार की बात किया गया है। आश्रम की संख्या 4 है। जन्म से 5 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था, शिशु अवस्था कहते हैं, और फिर उसके बाद 4 जो है ना, तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ और सन्यासी वाला जीवन है। तो आप लोग ये सब जानते ही होंगे। ब्रह्मचर्य 5 से 25 साल शिक्षा लेने का है, और गृहस्थ जीवन 25 से 50 साल परिवार के साथ गुजारिए। फिर वानप्रस्थ में 50 से 75 साल सामाजिक तथा धार्मिक जीवन। उसके बाद सन्यासी जीवन में 75 वर्ष से वन में तपस्या करिए। महाकाव्य की संख्या जो है 2 है। महाभारत और रामायण। रामायण, इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने किया था। प्रारंभ में इसमें 12,000 श्लोक थे, किंतु वर्तमान में 24,000 हैं। उसे गुप्त काल में इसको पूरा किया गया था। अकबर के समय रामायण को फारसी में अनुवाद किसने किया था? बदायूनी ने। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसकी रचना वेद व्यास ने किया था। इसका प्रारंभिक नाम जय संहिता था, जिसमें 8800 श्लोक थे। वर्तमान में 1,00,000 श्लोक हैं। महाभारत के खंडों को पर्व कहा जाता है, और इसमें कुल 18 पर्व हैं। सबसे महत्वपूर्ण है भीष्म पर्व। इसमें अर्जुन और तथा कृष्ण के वार्तालाप की चर्चा है। भीष्म पर्व को भागवत गीता या गीता कहा जाता है। अकबर के समय महाभारत को फारसी भाषा में रजमनामा के नाम से अनुवाद किया गया था। अब आगे वैदिक काल देखेंगे हम लोग। इसमें वैदिक काल से लेकर राजपूत काल तक का अध्ययन किया जाता है।
तो वैदिक काल आपका 1500 BC से 600 BC है। तो ऋग वैदिक काल जो 1500 BC से 1000 BC है और उत्तर वैदिक काल 1000 BC से 600 BC है। दो भागों में अब इसका अध्ययन करेंगे। वैदिक समाज के निर्माता आर्य थे। आर्य जो थे मध्य एशिया से आए थे, ठीक है। भारत में सप्त सैंधव प्रदेश में ये बसे थे। 7 नदियों का प्रदेश जो पंजाब हरियाणा इन सब में। आर्यों की भाषा संस्कृत थी जो देवताओं की भाषा थी, जिस कारण आर्य स्वयं को श्रेष्ठ कहते थे। जिन्हें संस्कृत नहीं आती थी अर्थात भारत में मूल निवासियों को अनार्य या निम्न कहा जाता था। दक्षिण भारत का आर्यीकरण जो किया है अगस्त्य ऋषि ने किया है। उत्तर भारत का आर्यीकरण राजा विदेह के पुरोहित पंडित गौतम राहुगढ़ ने किया है, किंतु ये गंगा नदी को पार करके पटना नहीं पहुंच पाए, जिस कारण अथर्ववेद में पाटलिपुत्र को अछूतों की भूमि कही गई है और यहाँ के गंगा जल को अपवित्र नहीं कहा गया, अपवित्र कहा गया है। इस समय सबसे प्रिय पशु जो था ये गाय था, जो समृद्धि का संकेत था। गाय की हत्या करने पर मृत्यु दंड दिया जाता था। राजा का मुख्य कार्य गाय के लिए युद्ध करना था। उस समय अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार कृषि था। वैदिक समाज जो था ये ग्रामीण सभ्यता थी। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग युद्ध की चर्चा है जो आर्य तथा अनार्य के बीच हुआ है। इसमें आर्य विजयी हुए। आर्यों का कबीला भरत था। इसी कारण उस समय जाति का निर्धारण कर्म के आधार पे होता था, किंतु उत्तर वैदिक काल में जाति का निर्धारण वंश के आधार पे होने लगा। उत्तर वैदिक काल में ही लोहे की खोज हुई, ठीक है। वैदिक काल की नदियाँ अब देखेंगे। वैदिक काल की प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। सिंधु, सिंध हो गया। वितत्सा, झेलम को सुवस्तु, स्वात, गोमती, गोमल, सदानीरा, गंडक, बिपाशा, व्यास, कुब्र, कुर्रम, कुभा का काबुल, दृश्यवती का घग्गर, पुरुषनी का रावी, सतुद्री का सतलज, आस्किनी का चिनाब और सुषमा का सोहन, बिपाशा का व्यास। ये सभी हो गया नदियाँ। वैदिक साहित्य में सर्वाधिक चर्चा सिंधु नदी की है क्योंकि ये महत्वपूर्ण नदी थी। वैदिक काल के देवता देखें तो इंद्र ये सबसे महत्वपूर्ण थे। इनकी चर्चा 250 बार हुई है, 250 बार, और इन्हें युद्ध तथा वर्षा का देवता कहा जाता था। इन्हें पुरंदर भी कहा जाता था। अग्नि इनकी चर्चा 200 बार मिली है। वरुण वायु के देवता थे। सोम जंगल के देवता। मारुत तूफान के देवता। रौद्र ये सबसे क्रोध वाले देवता थे। इन्हें पशुओं को देवता कहते थे, पशुओं का देवता। विष्णु संरक्षण एवं पालन करता थे। पूषण पशुओं के देवता थे। गविष्टि का अर्थ होता है गाय के लिए किया गया युद्ध। सीता का अर्थ होता है हल से जोती गई जमीन पर पड़ा निशान। वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? तो इस समय सबसे बड़ा जो पद होता था राजा का होता था, जिसे जनता चुनती थी। राजा किसी भी निर्णय लेने से पहले विभिन्न समितियों में बैठकर इसकी चर्चा करते थे। तो वैदिक काल में 3 प्रमुख संगठन था, सभा, समिति और विदत। तो सभा में निम्न साधारण वर्ग लोगों का संगठन था। इसकी चर्चा 8 बार मिली है। समिति उच्च वर्गों के लोगों का संगठन था। इसकी चर्चा 9 बार हुई है। विदत ये सबसे महत्वपूर्ण संगठन था। इसकी चर्चा 122 बार हुई है। सभा तथा विदत में भाग लेने की अनुमति महिलाओं को भी थी। वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई गांव थी, जिसके मालिक को ग्रामिक कहा जाता था। सबसे बड़ी इकाई जन होती थी, जिसके मालिक को राजन कहते थे। उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो जाने के कारण कृषि तथा अर्थव्यवस्था में तेजी से परिवर्तन होने लगा। समाज धीरे धीरे ग्रामीण सभ्यता से नगरीय सभ्यता की ओर अग्रसर होने लगा। जन का आकार बढ़कर जनपद हो गया और यह जनपद आगे चलकर महाजनपद का रूप ले लिया। महाजनपद का काल जो है सिंधु सभ्यता के बाद दूसरी नगरीय सभ्यता थी। भारत में कुल 16 महाजनपद हुए हैं, जिसकी चर्चा बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में है। 16 महाजनपद में सबसे समृद्ध तथा सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था, जो आगे चलकर इन जनपदों पर अधिकार कर लिया। वैदिक काल में टैक्स को बलि कहा जाता था, जबकि देवताओं को खुश करने के लिए पशु बलि दी जाती थी। इस समय घड़ा, मनका या
मृदभांड जो थे 4 प्रकार के होते थे। धूसर मृदभांड, काला मृदभांड, लाल मृदभांड और मिश्रित मृदभांड। सबसे सर्वाधिक प्रचलित जो था ये धूसर मृदभांड का था, जिस पर चित्र बने होते थे, जिसके कारण इसे चित्रित धूसर मृदभांड भी कहते हैं। मिश्रित मृदभांड लाल एवं काला दोनों का मिश्रण होता था। इस समय 3 प्रकार के यज्ञ का प्रचलन था: अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी योग और राजसूय। अश्वमेध यज्ञ जो है इसमें घोड़ा को यज्ञ करके छोड़ दिया जाता था और जहाँ तक घोड़ा जाता था वहाँ तक का क्षेत्र राजा ले लेता था। घोड़ा को रोकने वाले व्यक्ति को राजा से युद्ध करना पड़ता था। वाजपेयी यज्ञ जो होता था यह राजा के शक्ति प्रदर्शन के लिए होता था। इसमें रथों की रेस लगाई जाती थी। राजसूय यज्ञ ये राज्याभिषेक के समय होता था। उत्तर वैदिक काल में जब अतिरंजी खेड़ा से लोहे की खोज होती है तो उत्तर वैदिक काल का अर्थव्यवस्था पशुपालन के स्थान से कृषि पर स्थानांतरित हो जाता है। वैदिक काल में षष्ठ दर्शन दिए गए हैं। सांख्य दर्शन, इसके रचना कपिल के द्वारा। व्यास दर्शन गौतम का है। योग दर्शन पतंजलि का है। वैशेषिक दर्शन कनाद का है। और देखिए व्यास नहीं है, न्याय दर्शन होगा, न्याय का है गौतम, ठीक है, तो न्याय होगा। वैशेषिक दर्शन कनाद है। उत्तर मीमांसा बादरायण है। पूर्वी मीमांसा जैमिनी। गौतम बुद्ध के अधिकतर उपदेश सांख्य दर्शन से लिए गए हैं। अब सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर। सिंधु सभ्यता और इधर वैदिक सभ्यता है। ये नगरीय सभ्यता थी, ये ग्रामीण थी, ये मातृ सत्तात्मक थी, ये पितृ सत्तात्मक। इसमें प्रमुख पशु बैल होता था। सिंधु सभ्यता में इसमें प्रमुख पशु गाय होता था। इसमें नियोजन की बात कही गई है। इसमें सामाजिक नियोजन की केवल बात की गई है। युद्ध से परिचित नहीं थे सिंधु वाले। गाय के लिए यहाँ पे युद्ध होता था। वैदिक सभ्यता में, सिंधु सभ्यता में कांसे की खोज की गई थी, जबकि वैदिक में आपका लोहे की खोज हुई है। यहाँ पे कृषि तथा व्यापार था, यहाँ कृषि पशुपालन था। शिव तथा मातृ देवी की यहाँ पूजा होती थी और यहाँ पे इंद्र महत्वपूर्ण देवता थे। बस, तो अब हम लोग वन लाइनर देखेंगे। अथर्ववेद में 2 संगठनों को प्रजापति की 2 पुत्रियों के समान माना गया है। ये सभा समिति किस ग्रंथ में पंचम वेद के रूप में इतिहास एवं पुराण की व्याख्या की गई है? तो ये पुराण में की गई है। लोकप्रिय गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो ये ऋग्वेद में। सूत्र का सर्वप्रथम ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? तो ये 10वें मंडल में। किन 2 मंडलों में ऋग्वैदिक आर्यों को के लौकिक जीवन व दार्शनिक चिंतन के साक्ष्य उपलब्ध होते हैं? तो ये पहला व 10वां। जिस ऋषि ने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था वे अगस्त्य थे। वैदिक समाज का 4 वर्णों में विभाजन का स्पष्ट उल्लेख किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? ऋग्वेद का पुरुष सूक्त। वैदिक आर्यों द्वारा उत्पादित सबसे प्रमुख खाद्यान्न था जौ था। पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट साक्ष्य किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? बृहदारण्यक उपनिषद में। किस अधिकारी को राज निर्माता के रूप में जाना जाता है? ग्रामणी। ऋग्वैदिक काल के लोग इंद्र का किस प्रयोजन से आह्वान करते थे? बौद्धिक सुख एवं विजय। किस वेद पर विद्वानों द्वारा सर्वाधिक भाष्य लिखे गए हैं? यजुर्वेद पे। वैदिक साहित्य में अथर्ववेद को क्या कहा जाता था? ब्रह्म वेद कहा जाता था। ऋग्वेद में यमुना का कितनी बार उल्लेख है? 3 बार उल्लेख है। वैदिक काल में मुख्य विवाह संस्कार कहलाता था, पानी ग्रहण कहलाता था। किसने उल्लेख किया है कि ब्राह्मण को बसंत में, क्षत्रियो को ग्रीष्म में, वैश्य को शीत में और रथकार को वर्षा में अग्निहोत्र करना चाहिए? तो ये तैत्तिरीय ब्राह्मण। किस विवाह के अंतर्गत कन्या के पिता तथा अथवा उसके संबंधी द्वारा धन लेकर कन्या का विवाह करना आता है? असुर। किस वेदांग से हमें शब्दों की उत्पत्ति की संबंध मिलता है? निरुक्त से। ऋग्वैदिक सभ्यता मुख्यतः किन क्षेत्रों में थी? पंजाब व दिल्ली के क्षेत्र में। ऋग्वेद में 10वें मंडल में किसका उल्लेख है? शूद्र का उल्लेख है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से उद्धृत है? मुंडकोपनिषद। सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास
4 आश्रमों का वर्णन हुआ है जाबालोपनिषद में। ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सरस्वती है। ऋग्वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था विदत थी। किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? तो यजुर्वेद की गई है, यजुर्वेद की। किस साहित्य में पहली बार राजसु अश्वमेघ यज्ञों का उल्लेख मिलता है? ब्राह्मण। स्रोत सूत्र से संलग्न शूल्य सूत्र सबसे पुरानी पुस्तक थी जैमिति की। किसने उत्तरी ध्रुव को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया है? तो बाल गंगाधर तिलक ने। प्रारंभिक वैदिक समाज मुख्यतः किस पर आधारित था? पशुपालन पर। ऋग्वेद में एक स्थान पर 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख है, तो जिसे 10 राग युद्ध कहते हैं। तो यह युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था आपका रावी नदी के तट पे। मानसेहरा, शाहबाजगढ़ी, बोगजगोई जूनागढ़ अभिलेखों में से वह जो ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है, तो ये बोगजकोई है। शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद तथा बाल गंगाधर तिलक में से वह जिसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है, तो ये बाल गंगाधर तिलक है। पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे, तो ऋषि गौतम राहुगण। गोत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले ऋग्वेद में हुआ है। गोत्र प्रथा की स्थापना हुई है उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वेद काल में जनता मुख्यतः विश्वास करती थी बलि तथा कर्मकांड में। सिंधु, सरस्वती, वितस्ता तथा यमुना में से वह नदी जो ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा और नदी तमा के रूप में जानते हैं, तो ये सरस्वती नदी थी। प्राचीन कालों में आर्यों का जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था शिकार करना। ठीक है, अब आगे देखेंगे। गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? विश्वामित्र ने किया है। पुराणों की संख्या 18 है। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से लिखा गया संस्कृत में। महाभारत मूलतः जाना जाता है जय संहिता के रूप में। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन जो हुआ हेतु जिस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था, यह वासुकी था। उपनिषद में ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मणी है। वैदिक कर्मकांड होता का संबंध ऋग्वेद से है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता संबंधित है ईरान से। अघन्या माना गया है गाय को। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान जो संपत्ति है, ये गाय को माना जाता था। संस्कारों की संख्या 16 होती थी। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को उपाध्याय कहा जाता था। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वंश परंपरागत राजतंत्र की। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है अथर्ववेद में। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान उल्लेख है अथर्ववेद में। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूत्र समर्पित है इंद्र को। ऋग्वेद में इंद्र के बाद सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है अग्नि से। ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है इंद्र को। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता इंद्र था। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र मिलता है ऋग्वेद में। अब नेक्स्ट चैप्टर है जैन धर्म, तो इसको देखते हैं। 6ठी शताब्दी में भारत कुल 72 संप्रदायों का विकास हुआ था, तो जिसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवक संप्रदाय, लिंगायत, कापालिक, शैव धर्म, वैष्णव धर्म प्रमुख हैं। इनको देखते हैं। जैन धर्म, जैन शब्द संस्कृत के जीन शब्द से लिया गया है। इसका अर्थ विजेता होता है। जैन धर्म का जो मुख्य केंद्र बिंदु है अहिंसा था। इसके संस्थापक ऋषभदेव थे। जैन धर्म के प्रवर्तक को तीर्थंकर कहा जाता है। ऋषभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। तीर्थंकर का अर्थ होता है दुख से परे संसार रूप सागर को पार करने वाला। ऋषभदेव हिमालय पर्वत पर निर्वाण को प्राप्त किए थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया था। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पारसनाथ थे। इनका जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था, जो इक्ष्वाकु वंश से संबंधित है। इन्हें झारखंड के समेत शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिस कारण समेत शिखर का नाम पारसनाथ की चोटी हो गया है। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने चतुरायन धर्म दिया, जो निम्नलिखित है। झूठ न बोलना, धन संग्रह न करना, चोरी न करना, हिंसा न करना, ये सभी।
जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इनके पिता सिद्धार्थ थे, ज्ञात्रिक कुल के ये राजा थे। इनकी माता त्रिशला थी जो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। इनके बड़े भाई नंदीवर्मन थे। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। इनकी पत्नी यशोदा थी। इनकी बेटी प्रियदर्शनी अनोजा भी था नाम तथा दामाद जमाली थे। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्मन से आज्ञा लेकर गृह त्याग दिया था। किन्होंने, ठीक है, अब आगे देखेंगे। 12 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद जाम्भी ग्राम में एक साल वृक्ष जो था बरगद के नीचे इनको ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई है और ज्ञान की प्राप्ति को कैवल कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें कैवलीन जीन निग्रोथ कहा गया। जीन का अर्थ होता है विजेता, जबकि निग्रोथ का अर्थ होता है बंधन से मुक्त। वर्तमान में जाम्भी ग्राम की पहचान हजारीबाग के समीप पारसनाथ की पहाड़ी तथा ऋजुपालिका नदी की पहचान दामोदर नदी की सहायक नदी जो है बराकर नदी के रूप में किया जाता है। इन्होंने पहला उपदेश राजगीर में बितुलाचल पहाड़ी पर बराकर नदी के तट पर प्राकृत भाषा में दिया और जबकि अंतिम उपदेश इन्होंने पावापुरी में दिया। महावीर स्वामी का पहला भिक्षु उनका दामाद जमाली बना। प्रथम जैन भिक्षुनी चंपा थी जो राजा दधिवाहन की बहन थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने पारसनाथ द्वारा प्रारंभ चतुरायन धर्म ब्रह्मचर्य शब्द जोड़कर पंचायन धर्म दिया जो निम्नलिखित है। तो जैन धर्म के पंचायन धर्म अहिंसा, सत्य, अस्थेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। तो अहिंसा जानबूझकर या अनजाने में किसी भी प्रकार की हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, सत्य का मतलब असत्य मतलब, अस्थेय मतलब होता है किसी व्यक्ति की कोई वस्तु बिना उसकी इच्छा के ग्रहण नहीं करना, ना ऐसी कोई इच्छा रखना। अपरिग्रह किसी प्रकार का संग्रह नहीं करना। ब्रह्मचर्य व्रत का सख्ती से पालन करना। जैन धर्म की 5 श्रेणियाँ थी। इसमें तीर्थंकर वह जिसने मोक्ष की प्राप्ति की हो और अहर्त वह जो निर्वाण की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो। आचार्य जैन भिक्षुओं के समूह का प्रमुख। उपाध्याय जैन धर्म का शिक्षक और साधु सारे जैन भिक्षु को साधु कहा जाता था। महावीर स्वामी ने त्रिरत्न दिए जो निम्नलिखित हैं। तो इसमें सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, ये 3 था। भगवान महावीर ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने मतों के प्रचार प्रसार के लिए एक संघ बनाया जिसमें 11 अनुयायी थे। महावीर स्वामी ने ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना जिस कारण वे मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध इन्होंने किया है। इन्हें अनिश्वरवादी भी कहा जाता है। इन्होंने पुनर्जन्म को माना है, ठीक है, पुनर्जन्म को मानते हैं और पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण आत्मा को बताया है। आत्मा को सताने के लिए इन्होंने कहा कि मोक्ष प्राप्ति के बाद पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाएगी। महावीर स्वामी ने अहिंसा पर सर्वाधिक बल दिया जिस कारण उन्होंने कृषि तथा युद्ध पर प्रतिबंध लगा दिया। महावीर स्वामी के दिए गए उपदेशों को 14 पूर्वी नामक पुस्तक में रखा गया है जो जैन धर्म की सबसे प्राचीन पुस्तक है। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए हैं। महावीर ने अपने उपदेश में अनेकांतवाद की चर्चा की है। 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई। पावापुरी उस समय मल्ल गणराज के अधीन था जिसका शासक हस्तपाल था। महावीर स्वामी के बाद प्रथम उपदेश देने वाला आर्य सुधर्मा को घोषित किया गया था। भद्रबाहु तथा स्थूलबाहु इनके 2 प्रिय शिष्य थे। मौर्य काल में मगध पर 12 वर्षीय भीषण अकाल पड़ा जिस कारण भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत में कर्नाटक चले गए। इन्हीं के साथ चंद्रगुप्त मौर्य आए थे जिसने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में संलेखना से अपने प्राण त्यागे थे। इस भीषण अकाल में स्थूलबाहु तथा उनके अनुयायी मगध में ही रुके थे। जब अकाल खत्म हो गया तब भद्रबाहु मगध लौट आए किंतु दोनों में वाद हो गया। भद्रबाहु के नेतृत्व वाले लोग निर्वस्त्र रहते थे जिन्हें दिगंबर कहा गया, जबकि स्थूलबाहु के नेतृत्व वाले लोग
श्वेत वस्त्र धारण करते थे जिन्हें श्वेतांबर कहा गया। जैन धर्म के विस्तृत प्रचार के लिए 2 जैन संगीतियाँ हुई है। पहली जैन संगीति 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई है। इसकी अध्यक्षता स्थूलबाहु ने किया। उसी में भद्रबाहु ने 12 अंग नामक पुस्तक की रचना की। द्वितीय बौद्ध संगीति 6वीं शताब्दी में गुजरात के वल्लभी में हुआ था। उसकी अध्यक्षता देवाधि क्षमा श्रवण ने किया था। इसी संगीति में 12 उपांग, ठीक है, 12 उपांग की रचना हुई है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन भिक्षु के निवास को वसदे कहा गया है। जैन तीर्थंकरों के जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। अनुव्रत सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। स्यादवाद, अनेकांतवाद, सप्तभृंगी ज्ञान, जीन, निग्रोध, तीर्थंकर, कैवल्य सभी का संबंध जो है जैन धर्म से है। जैन धर्म मानने वाले राजा थे अजातशत्रु, उदयन, वादराज, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, राष्ट्रकूट, अमोघवर्ष, चंदेल शासक ये सभी थे। जैन मंदिर जो है हाथी सिंह गुजरात में स्थित है। प्रसिद्ध जैनी जल मंदिर बिहार राज्य के पावापुरी में स्थित है। मरोत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म, बौद्ध धर्म तथा हिंदू धर्म से है। जैन धर्म सर्वाधिक व्यापारी वर्ग के बीच फैला हुआ था। महावीर के अनुयायियों को निग्रंथ के रूप में जाना जाता है। महावीर के मुख्य शिष्य को गंधर्व कहा जाता था। महावीर के धार्मिक उपदेशों का संकलन जो है पूर्वा नामक पुस्तक में हुआ है। अब देखेंगे प्रमुख जैन मंदिर। मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। कर्नाटक में चामुंड शासकों ने गोमतेश्वर का जैन मंदिर बनवाया जिसे बाहुबली का मंदिर कहते हैं। मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिर बनाया जिसमें बाहुबली की मूर्ति है, गोमतेश्वर की मूर्ति है। नोट देखिए, खजुराहो हिंदू और जैन दोनों का पवित्र स्थल है, जबकि अजंता बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों का पवित्र स्थल है। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने कराया था। राजस्थान में माउंट आबू पहाड़ी पर दिलवारा का जैन मंदिर जो है बिमल शाह के सामंत वस्तुपाल तथा तेजपाल के द्वारा बनवाया गया था। अब श्वेतांबर एवं दिगंबर में अंतर। श्वेतांबर और दिगंबर, इसे स्थूलबाहु ने प्रारंभ किया था, दिगंबर इसे भद्रबाहु ने। ये सफ़ेद वस्त्र पहनते थे, श्वेतांबर वे निर्वस्त्र होते थे। और ये महिलाओं को मोक्ष मिल सकता था, इसमें महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता था। 19वें तीर्थंकर इसके मल्लीनाथ महिला थी और इसके 19वें तीर्थंकर जो मल्लीनाथ है इनमें पुरुष माना जाता है। इसके अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे, इसके अनुसार महावीर स्वामी अविवाहित थे। तो दोनों का अपना अपना मत था। जैन धर्म के विनाश का कारण कठिन भाषा, कठोर नियम, महिलाओं का असम्मान, राजाओं का संरक्षण प्राप्त न होना, निर्वस्त्र रहना, ब्रह्मचर्य रहना, ये सभी था। प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह। ऋषभ देव का बैल था, अजितनाथ का हाथी, शंभुनाथ का अश्व, पद्म प्रभु का कमल, सुपार्श्वनाथ का स्वास्तिक था, मल्लीनाथ का कलश, नेमिनाथ का नीलकमल, अरिष्टि नेमी का शंख था, पारसनाथ का सर्प और महावीर स्वामी का सिंह था। ठीक है, अब ऑनलाइनर देखेंगे। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व के लगभग वैशाली में हुआ, कुंडग्राम में हुआ है। जैन धर्म में सर्वप्रथम विभेद किसने उत्पन्न किया था? जमाली ने। जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ जो संस्कृत में लिखा गया है कल्पसूत्र। जैन मतावलंबियों ने किस आम बोलचाल की भाषा को अपनाया? तो ये प्राकृत। मथुरा एवं उज्जैन किस धर्म के प्रधान केंद्र है? जैन धर्म के। किस जैन ग्रंथ में महावीर के कठोर तपस्या तथा काया क्लेश का रोचक विवरण मिलता है? आचरांग सूत्र। जैन धर्म की द्वितीय संगीति का अध्यक्ष देवाधि क्षमा श्रवण है। किस जैन संगीति में जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणयन किया गया है? प्रथम जैन संगीति। आजीवक नामक नए संप्रदाय की स्थापना मौखलीपुत्र गोसाल ने किया था। पार्श्वनाथ के अनुयायी क्या कहलाए? निर्ग्रंथ कहलाए थे। प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वह जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किसका
शब्द का यूज करते थे। कैवल्य का त्रिरत्न, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। जिस धर्म की महिमा है वो जैन धर्म है। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन जैन धर्म ने किया। स्यादवाद, स्यादवाद जैन धर्म से संबंधित है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन जो हुआ है सार्वभौमिक विधान से हुआ है। अनिकांतवाद किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है जैन मत का। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र थे। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु अहिंसा था। यापनीय किसका एक संप्रदाय है जैन धर्म का। कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है 14 पूर्व। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया है अर्धमागधी में लिखा गया है। कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है सम्यक शिखर। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाली था। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ है तो ये पाटलिपुत्र हो जाएगा। महावीर का प्रथम अनुयायी था जमाली। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है जैन दर्शन से। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित कराई थी चामुंडा राय ने। आजीव संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल थे। किसने प्रतिपादित किया कि भाग ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ है, आजीवकों ने। संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था यह आजीवक था। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था आजीवकों ने। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली कहाँ है कौशाम्बी। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है बाहुबली से। ठीक है, अब इधर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट देखेंगे चैप्टर। अब हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म के बारे में देखेंगे। बौद्ध धर्म का प्रारंभ महात्मा बुद्ध ने किया था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था सिद्धार्थ। इनका जन्म जो हुआ था 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी कपिल वस्तु में हुआ था। इनके पिता का नाम सुधोधन था, क्षत्रिय थे, शाक्य गण के प्रधान थे। इनकी माता जो थी महामाया थी, कोलीय वंश की। जन्म के 7 दिन बाद महामाया की मृत्यु हो जाती है। इनकी मौसी गौतमी ने इनका पालन पोषण किया था। गौतमी इनकी सौतेली माँ भी थी। इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से हुआ था। इनका जन्म जो इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ को तथागत कनक मुनि, शाक मुनि भी कहते हैं। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया। एक दिन इन्होंने अपने राज्य में नगर भ्रमण के दौरान वे 4 अवस्थाएं देखी। गरीब, बीमार व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति, शव तथा एक सन्यासी को देखा। तो जिसके कारण इनके मन में वैराग्य, गृह त्याग की इच्छा हुई और ये 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिए, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। इन्होंने अलार कलाम से सांख्य दर्शन वैशाली में तथा रुद्र राम से योग दर्शन की शिक्षा ग्रहण किया राजगीर में। महात्मा बुद्ध अपने 5 मित्रों के साथ सारनाथ के मृगदाब वन में तपस्या करने लगे। 6 वर्ष की कठोर तपस्या इन्होंने किया। वहाँ एक कन्या ने इनसे कहा कि बीना को इतना ना खींचो कि वो टूट जाए और इतना कम भी ना खींचो कि वो बजे ही ना। इस बात को सुनकर महात्मा बुद्ध सारनाथ से गया चले गए और वहाँ तपस्या करने लगे। यहाँ इन्हें निरंजना फाल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद वह वृक्ष महाबोधि वृक्ष कहलाया तथा यह स्थान जो है बोधगया कहलाया। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें महात्मा बुद्ध कहा गया। बुद्ध का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान संपन्न व्यक्ति। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में अपने मित्रों को दिया था। इन्होंने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया, जो कि पाली भाषा में निहित है। इन्होंने श्रावस्ती में अंगुलीमल डाकू को शिक्षित किया था, शिक्षा दी थी। कहानी आपने पढ़ा होगा अंगुलीमल डाकू। महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य जो थे आनंद तथा उपाली थे। आनंद के कहने पर महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति वैशाली में दिया था। उन्होंने कहा कि अब बौद्ध धर्म ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा।
बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला गौतमी थी और दूसरी महिला आम्रपाली थी। बौद्ध धर्म अपनाने वाला पहला पुरुष तपस्वी तथा मली था। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि मेरे उपदेशों को अंधविश्वास के रूप में मत मानो, बल्कि इसे तर्क के आधार पर अपनाओ। महात्मा बुद्ध के 4 सत्य वचन हैं। संसार जो है दुखों से भरा है, सभी के दुखों का कोई ना कोई कारण अवश्य है। दुख का सबसे बड़ा कारण इच्छा है और इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो इसी नियंत्रण को पाने के लिए इन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिया। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। यही 8 अष्टांगिक मार्ग इन्होंने यहाँ पे दिया। महात्मा बुद्ध ने इच्छा पर नियंत्रण पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग, मध्य मार्ग या बीच का रास्ता इन्होंने दिया। कहा कि व्यक्ति की इतनी बड़ी इच्छा जो है इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि वह पूरी ना हो सके, और इच्छा इतनी छोटी नहीं होनी चाहिए कि पूरा होने पर भी संतुष्टि ना हो। महात्मा बुद्ध ने कहा कि यदि कोई इच्छा अधूरी रहेगी तो वह पुनर्जन्म का कारण बनेगी। पुनर्जन्म से छुटकारा पाने के लिए इच्छा को मारना पड़ेगा। इस क्रिया को उन्होंने मोक्ष कहा। महात्मा बुद्ध अपना उपदेश पाली भाषा में देते थे। महात्मा बुद्ध ने अपने अनुयायियों को 10 ऐसी बातें करने से मना किया था जिसे सील कहा जाता है। तो सील कौन कौन से हैं? 10। अहिंसा, सत्य, असत्य, चोरी न करना, अपरिग्रह, किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, मद्य सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना और नृत्य गान आदि से दूर रहना। ये कहा था महात्मा बुद्ध ने। मगध के राजा बिंबिसार ने बुद्ध के निवास के लिए बेलुवन नामक विहार बनवाया था। लिच्छियों ने बुद्ध के निवास के लिए कुटाग्रशाला का निर्माण करवाया था। गौतम बुद्ध उदायन के शासन काल में कौशाम्बी आए थे। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे, भिक्षुक और उपासक। भिक्षुक वो होते थे जो बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु संन्यास ग्रहण करने वाले व्यक्ति भिक्षु कहलाते थे, और गृहस्थ जीवन जीते हुए भी बौद्ध धर्म को अपनाने वाले क्या कहलाते थे? उपासक। महात्मा बुद्ध ने 3 दर्शन दिए, निश्वरवाद, शून्यवाद और क्षणिकवाद। तो अनिश्वरवाद का मतलब अर्थात ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। शून्यवाद, कोई भी व्यक्ति सर्वोपरि नहीं है, न ही सर्वशक्तिमान है। क्षणिकवाद, संसार की सभी वस्तुएं कुछ ही समय के लिए है, इनका विनाश निश्चित है, अर्थात ये सभी वस्तुएं क्षणिक हैं। बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख सिद्धांत थे, बुद्ध, संघ, धम्म। महात्मा बुद्ध का सबसे पहला शिक्षा का संकलन त्रिपिटक में किया गया है, और बौद्ध धर्म के त्रिपिटक विनय पिटक है, सुत्त पिटक है, अभिधम्म पिटक है। त्रिपिटक का अर्थ होता है ज्ञान भरा टोकरी। त्रिपिटक श्रीलंका में सिंहली भाषा में लिखा गया है। बौद्ध धर्म में प्रवेश की न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। बुद्ध अपने जीवन काल में संघ का प्रमुख देवदत्त को बनाना चाहते थे। महात्मा बुद्ध उपदेश देते हुए पावापुरी पहुंच गए, जहां एक जैन भिक्षु चंद्र ने इन्हें सुअर का मांस या जहरीली मशरूम खिला दिया था। महात्मा बुद्ध की तबीयत बिगड़ने लगी और इनको डायरिया हो गया, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है। यूपी के मल महाजनपद में स्थित कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई, जिसे महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। इनके अंतिम संस्कार को मल महाजनपद के राजाओं ने धूमधाम से किया। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी अस्थियों को 8 अलग अलग स्थानों पर दफनाया गया, जिसे अष्ट महास्थान कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्ष वैशाली में बिताया था। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व हुई, और इनके मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए 4 बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। पहला है 483 BC में, राजगीर में अजातशत्रु राजा थे और पुरोहित यहाँ पे महाकश्यप थे। दूसरा हुआ था 383 BC में वैशाली में, कालाशोक राजा थे, साप कमीर इसके अध्यक्ष थे। 255 BC में पाटलिपुत्र में अशोक राजा था, मोगली पुत्तिस यहाँ पे पुरोहित थे।
अच्छा, चौथा जो है कुंडल वन में हुआ था, ठीक है, कनिष्क के समय। वसुमित्र यहाँ पे अध्यक्ष थे। अब चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म जो है दो भागों में बट गया था, हीनयान महायान। हीनयान में महात्मा बुद्ध के उपदेशों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृति चैत्यगृह काले पुणे में स्थित है। और महायान या महात्मा बुद्ध के उपदेशों में परिवर्तन करके उसे आधुनिक रूप दे दिए हैं। महायान आगे जाकर वज्रयान में टूट गया। वज्रयान शाखा ही बौद्ध धर्म के विनाश का कारण बनी, क्योंकि इन लोगों ने मूर्ति पूजा, मद्यपान, वेश्यावृत्ति को अपना लिया। चीन तथा थाईलैंड में व्रजयान की शाखा है। बिहार के भागलपुर स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय में व्रजयान शाखा की शिक्षा दी जाती थी। इसे धर्मपाल ने बनवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय में महायान की शिक्षा दी जाती थी, जिसके संस्थापक कुमार गुप्त थे। बख्तियार खिलजी ने इसे ध्वस्त कर दिया था। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय जो था बौद्ध धर्म के महायान से संबंधित था। इसके संस्थापक गोपाल थे। कन्हेरी की शैलकृत गुफा में 11 सिर और 4 भुजाओं के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। सारनाथ की भूमि स्पर्श वाले बुद्ध की जो प्रतिमा है गुप्त काल में बनाई गई है। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई है। और गौतम बुद्ध को देवता का स्थान कनिष्क के समय दिया गया है। भारत में सबसे पहले जिस मानव प्रतिमा को पूजा गया वो बुद्ध की प्रतिमा थी। इसी के साथ मूर्ति पूजा की नींव रखी गई। बुद्ध की 80 फीट की प्रतिमा जो बोधगया में है उसे जापानियों द्वारा निर्मित की गई है। 30 फीट ऊंचा और 10 फीट लंबा गौतम बुद्ध की सैन मुद्रा में मूर्ति जो है बोधगया में बन रहा है। बुद्ध की प्रथम मूर्ति शैली जो है मथुरा शैली है। बुद्ध का सर्वाधिक मूर्ति जो है ये गांधार शैली में बना है। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ बौद्ध धर्म से हुआ है। बौद्ध धर्म का रामायण अश्वघोष की पुस्तक बुद्ध चरित को कहा जाता है। भारत तथा एशिया का सबसे बड़ा मठ तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है, जो विश्व का दूसरा बौद्ध मठ है। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मठ पोतला महल लहासा तिब्बत में है। बौद्ध धर्म का शब्दकोश महाविभास सूत्र को कहा जाता है। बौद्ध धर्म को अपनाने वाले शासक अशोक, कनिष्क, नागार्जुन, अश्वघोष, अश्वमित्र थे। अशोक बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। बौद्ध धर्म से जुड़े चिन्ह गर्भ हाथी, जन्म कमल, गृहत्याग घोड़ा, युवावस्था सांड, ज्ञान प्राप्ति बौद्ध वृक्ष, प्रथम उपदेश चक्र, समृद्धि शेर का, निर्वाण पद्य चिन्ह, मृत्यु स्तूप से संबंधित है। महात्मा बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति तथा मृत्यु वैशाख महीने में पूर्णिमा के दिन हुआ था और वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा मनाया जाता है। बौद्ध तथा जैन धर्म में समानता क्या थी? दोनों ने मोक्ष प्राप्ति तथा पुनर्जन्म में विश्वास किया। दोनों ने मूर्ति पूजा तथा भगवान के अस्तित्व का विरोध किया। दोनों ने कर्म कांड का विरोध किया। दोनों ने हिंदू धर्म से टूटे थे। नेक्स्ट देखेंगे बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में अंतर क्या था। जैन धर्म ने पुनर्जन्म का कारण आत्मा को बताया, जबकि बौद्ध धर्म ने इच्छा को बताया। जैन धर्म ने मोक्ष प्राप्ति के लिए संलेखना विधि अपनाया, जबकि बौद्ध धर्म ने अष्टांगिक मार्ग अपनाया। जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा गया, जबकि बौद्ध धर्म में मोक्ष कहा गया। बौद्ध धर्म के आगे बढ़ने का क्या कारण है? तो जैन धर्म की जो भाषा थी प्राकृत भाषा थी इसकी, प्राकृत, जो बहुत ही कठिन थी, जबकि बौद्ध धर्म की भाषा पाली थी, जो उस समय लोकप्रिय भाषा थी। जैन धर्म में बहुत कठोर नियम थे, जबकि बौद्ध धर्म में नियम सरल थे। जैन धर्म में महिलाओं का सम्मान नहीं होता था, जबकि महिलाओं का सम्मान नहीं दिया गया, जबकि बौद्ध धर्म में महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया गया। जैन धर्म में ब्रह्मचर्य एवं अहिंसा पर बहुत अधिक ध्यान दे दिया, जबकि बौद्ध धर्म में इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। जैन धर्म में निर्वस्त्र रहने का प्रावधान था, जो असभ्य प्रतीत होता था, जबकि बौद्ध धर्म में निर्वस्त्र रहने का प्रावधान नहीं था। जैन धर्म में केवल 2 ही संगीतियाँ हुई और वो भी 900 वर्ष के अंतराल पर, जबकि बौद्ध धर्म में 4 संगीतियाँ हुई 100 वर्षों के अंतराल पर।
जैन धर्म को बड़े बड़े राजाओं का समर्थन नहीं मिल सका। जैन धर्म को मानने वाले राजा चंद्रगुप्त मौर्य तथा खारवेल थे, जबकि बौद्ध धर्म को राजाओं का संरक्षण मिला। बौद्ध धर्म मानने वाले प्रमुख राजा अशोक, कनिष्क, पाल वंश, चीन एवं पूर्व एशिया ये सभी थे। जैन तथा बौद्ध धर्म के विनाश के कारण दोनों ही धर्म हिंदू धर्म के कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठकर खड़े हुए थे। इन लोगों ने मूर्ति पूजा, कर्मकांड का विरोध किया, किंतु कालांतर ने इन लोगों में भी कुरीतियाँ आ गई। इन लोगों ने मूर्ति पूजा और कर्मकांड खुद ही प्रारंभ कर दिए। दोनों धर्म हिंदू धर्म के वर्ण जाति प्रथा का विरोध किए, लेकिन कालांतर में इनमें भी जाति व्यवस्था आ गई। बौद्ध तथा जैन मठों के मठाधीश धार्मिक बिंदुओं पर कम ध्यान देने लगे तथा भोग विलास में लग गए। जैन तथा बौद्ध धर्म की कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर शंकराचार्य ने हिंदू लोगों को जागरूक किया। साथ ही गुप्त काल के राजाओं ने हिंदू धर्म में अनेक त्यौहार इत्यादि जोड़कर हिंदुओं को एकत्रित कर दिया। अब वन लाइनर देखेंगे। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध की मां संबंधित है कोलीय वंश से। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण मल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर में। गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था, जिसका आधुनिक नाम मिंदेई है। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए थे? श्रावस्ती में। विज्ञानवाद योगाचर की स्थापना ईसा की 3री शताब्दी में किसने किया था? मैत्रेय नाथ ने। 7वीं शताब्दी के करीब बौद्ध धर्म में तंत्र मंत्र का प्रभाव बढ़ने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप एक नए संप्रदाय का उदय हुआ, तो ये वज्रयान। बुद्ध द्वारा स्थापित संघ की सभा में प्रस्ताव पाठ को क्या कहा जाता था? तो अनुशासन कहा जाता था। किस स्थल पर बुद्ध ने सर्वप्रथम तपस्या की थी? उरुवेला पे। बुद्ध कौशाम्बी आए थे उदयन के राज्यकाल में। प्रथम बौद्ध संगीति आयोजन हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के समय हुआ। बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण किस कला के अंतर्गत हुआ था? गांधार कला। मरणोत्तर काल में कनिष्क के समय तक कितने बौद्ध पंथों का उदय हो गया था? तो लगभग 18 बौद्ध ग्रंथों का। सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा चलाए गए सिक्कों पर बुद्ध की मूर्ति के बने होने के संकेत मिले हैं? तो ये कनिष्क हो जाएगा। किस स्थान पर बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की थी? सारनाथ। बुद्ध की सबसे पहली जीवनी का उल्लेख हुआ है ललित विस्तार में। बुद्ध धर्म के विरल हैं ये बुद्ध धम्म संघ है। कालांतर में हीनयान संप्रदाय किन 2 विभागों में विभाजित हुआ? तो वैभाषिक और सौत्रांतिक। बुद्ध के उपदेशों का सार एवं उनकी संपूर्ण शिक्षाओं का आधार स्तंभ है प्रतीत समुत्पाद। गौतम बुद्ध ने किसके अनुरोध पर संघ में महिलाओं का प्रवेश दिया था? तो आनंद के। सांसारिक दुखों में से मुक्ति हेतु बुद्ध ने किस मार्ग की बात कही थी? अष्टांगिक मार्ग की। बुद्ध ने किस मार्ग का उपदेश देते हुए मनुष्य को सभी प्रकार के आकर्षण एवं काया क्लेश से बचना चाहिए? तो मध्यम वर्ग के। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप जो है राजगीर बिहार में है। अब आगे देखेंगे। बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में निर्मित है, तो ये जापानियों के द्वारा। सर्वप्रथम स्तूप शब्द मिलता है ऋग्वेद में। सारनाथ, सांची, बोध गया एवं कुशीनारा में वह स्तूप स्थित जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा, तो ये सांची है। संसार जो है अस्थिर और क्षणिक है का बौद्ध, जैन, गीता एवं वेदांत में से जिससे संबंध है वो है बौद्ध। एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है गौतम बुद्ध को। सर एडविन एर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया आधारित है ललित विस्तार से। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान जिस राजा के युग में प्राप्त हुआ है वो कनिष्क है। भारत में पहले जिन मानव प्रतिमाओं को पूजा गया था वह बुद्ध की प्रतिमा थी। देश में जिस धर्म के लोगों ने मूर्ति पूजा की नींव डाली थी ये बौद्ध धर्म था। गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है धर्म चक्र। बुद्ध का खड़ी प्रतिमा बनाई गई कुषाण काल में।
भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, तो ये भूमि स्पर्श मुद्रा हो जाएगा। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जानते हैं? पद्मपाणि। बुद्ध का अंतिम वर्षा काल बीता था वैशाली में। त्रिपिटक क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। अशोक राम विहार पाटलिपुत्रा में है। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह है कार्ले में। प्रथम शताब्दी ईस्वी में जिस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था वह नागार्जुन है। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक थे नागार्जुन। नागार्जुन जिस बौद्ध संप्रदाय के थे वह माध्यमिक है। विक्रमशिला वाराणसी, गिरनार तथा उज्जैन में से बौद्ध धर्म का केंद्र था विक्रमशिला। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था गुजरात में। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग है गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त। नालंदा बिहार विख्यात है पाली अनुसंधान के लिए। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था, तो वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध, प्राणियों की हिंसा का निषेध, ये सभी था। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य, तो दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है, दुख निरोध का मार्ग है। बौद्ध तथा जैन धर्म की ही धर्म विश्वास करते थे, तो कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास करते थे। बौद्ध धर्म के विषय में सही है, उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दिया। इसके बाद अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसको हम लोग बाद में देखेंगे वीडियो में। अब देखेंगे प्रमुख धर्म, तो इन धर्मों के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले है आजीवक संप्रदाय, तो इसका संस्थापक जो थे ये मखलीपुत्र गोसाल थे। अशोक के पिता, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है इनका, अशोक के पिता बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानते थे। अशोक ने आजीवक संप्रदाय के भक्तों को बहुत से गुफा, जो नागार्जुन और बराबर की गुफाएं हैं, वो दिया था दान में। गुफा है, नाम है इसका सुदामा की गुफा, दशरथ गुफा, ये सभी नाम है। आगे हम लोग भागवत धर्म के बारे में देखेंगे। इसके संस्थापक या प्रवर्तक वासुदेव कृष्ण थे। इस धर्म में सबसे अधिक जोर जो दिया गया है भक्ति पर दिया गया है। भागवत संप्रदाय वाले बलि, कर्मकांड और पशु हत्या के विरोध में थे। जैन परंपरा के अनुसार वासुदेव कृष्णा जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरष्टी नेमि के समकालीन थे। इस धर्म में मुख्य रूप से कृष्ण की पूजा होती है। इस धर्म का सबसे लोकप्रिय स्वरूप वैष्णव धर्म है। इनका निवास मथुरा में है। इस धर्म का उदय मरणोत्तर काल में हुआ था। इसकी प्रारंभिक जानकारी उपनिषद से मिलती है, परंतु मेगास्थनीज द्वारा रचित इंडिका नामक पुस्तक में बताया गया है। मौर्य काल में भागवत धर्म का प्रचलन था। उन्होंने इंडिका में लिखा है कि सूरसेन यानी मथुरा के लोग हेराक्लीज कृष्ण के उपासक थे। हेराक्लीज कृष्ण का यूनानी रूपांतरण है। शुंग वंश के 9वें शासक भागभद्र के दरबार में हेलियोडोरस आया था और ये भागवत धर्म अपनाया था। हेलियोडोरस जो आया था ये भागवत धर्म अपनाया था। हेलियोडोरस भगवान विष्णु के सम्मान में मध्य प्रदेश के विदिशा बेस नगर में एक स्तंभ लेख का निर्माण कराया था, जिसे गरुड़ स्तंभ कहा जाता है। इस स्तंभ लेख पर उसने ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखवाया था। इस धर्म का वर्णन सबसे पहले छांदोग उपनिषद में देवकी पुत्र एवं अंगिरस के शिष्य के रूप में कृष्ण का वर्णन मिलता है। भगवत धर्म के सिद्धांत श्रीमद् भागवत गीता में लिखा गया है। भगवत गीता के रचयिता हैं वेद व्यास। श्रीमद् भागवत गीता में मोक्ष प्राप्ति के लिए जन्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व दिया गया है। भगवत गीता की मुख्य शिक्षा निष्काम कर्म योग, कर्म करो फल की चिंता मत करो को बताया गया है। कृष्ण के समर्थक को भागवत कहा जाता है। पंचरात्र व्यूहवाद, चतुर्व्यूह सिद्धांत जो है भागवत धर्म से ये सब संबंधित है। अब शैव धर्म,
शिव को मानने वाले को शैव धर्म कहा जाता है, उसके उपासक को शैव कहा जाता है। इसमें भगवान शिव की उपासना की जाती है। शिवलिंग तथा पहला साक्ष्य सिंधु सभ्यता में मिला है, किंतु यह प्रमाणिक नहीं है। शिवलिंग को पहला प्रमाणिक साक्ष्य जो है मत्स्य पुराण में मिलता है। शैव धर्म को मानने वाले दक्षिण भारत में अधिक हैं। शैव धर्म को मानने वाले लोकप्रिय वंश जो था पल्लव वंश, चोल वंश, राष्ट्रकूट और चालुक्य वंश थे। गुप्त काल में शैव धर्म अपने चरमोत्कर्ष पर था। शैव धर्म में परमात्मा, जीवात्मा और बंधन के परिकल्पना की गई है। नैनारों ने पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार किया था। शैव सिद्धांत के 4 पद विद्या, योग, कर्म और चर्चा है। शैव सिद्धांत के 3 पदार्थ हैं पशु, पास और पति। शुद्ध संप्रदाय के संस्थापक जो थे श्री कांताचार्य। शैव धर्म का प्रमाण मिलता है, प्रारंभिक प्रमाण जो मिलता है हड़प्पा संस्कृति से। ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया है। अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति, भूपति कहा गया है। मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मिला है। तैत्रेय आरण्यक में रुद्र की पत्नी पार्वती को पद्मा, उमा, गौरी, भैरवी कहा गया है। मेगास्थनीज ने अपनी यात्रा वृत्तांत में डायनोसिस नाम से शिव का उल्लेख कहते हैं भारत में शिव पूजा का विवरण दिया है। वामन पुराण के अनुसार शैव धर्म को 4 भागों में बांटते हैं। पहला है पशुपति की, ये शैव धर्म की सबसे प्राचीन शाखा है और इन्हें पंचार्थी भी कहते हैं। पशुपतिक संप्रदाय के संस्थापक लकुलिस थे। इसमें शिव के 18 अवतार का वर्णन मिलता है। लकुलिस को शिव भगवान के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। पशुपत संप्रदाय का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ जो है पशुपत सूत्र है। कापालिक दूसरा कौन सा है? कपालिक 4 था ना, तो दूसरा है कपालिक। ये नर खोपड़ी में भोजन तथा जल ग्रहण करते हैं और मदिरा पान करते हैं। अस्थि के भस्म को पूरे शरीर में लगाते हैं। कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव माने जाते हैं। इस संप्रदाय का मुख्य केंद्र सीशैल नामक स्थान है। नागा साधु जो होते हैं ये कपालिक होते हैं। लिंगायत शैव धर्म की इस शाखा का विकास कर्नाटक में हुआ है। इसका प्रारंभ अल्लफ प्रभु तथा इनके शिष्य बासों ने किया था। इसमें शिव की उपासना का चलन है। ये शिवलिंग की पूजा करते हैं, किंतु शव को जलाते नहीं थे बल्कि दफनाते थे। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण भारत में अधिक लोकप्रिय है। लिंगायत संप्रदाय को जंगम वीर शिव संप्रदाय भी कहते हैं। ठीक है, आगे चौथा जो है कालामुख। शिव पुराण में कालामुख संप्रदाय के मतावलंबी को महाव्रतधर कहकर पुकारा गया है। महाव्रत लोग अपने शरीर पर चीता की भस्म लपेट कर रहा करते हैं। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना किया था। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार जो है बाबा गोरखनाथ ने किया था। राष्ट्रकूटों ने एलोरा में स्थित शैवों के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर जो है तंजौर में स्थित है और इसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से जानते हैं। इस मंदिर का निर्माण चोल शासक राजराज प्रथम ने करवाया था। शिव के महान उपासक कुषाण राजा सर्वप्रथम अपने राज मुद्रा पर शिव एवं नंदी का अंकन करवाए थे। वैष्णव धर्म के बारे में देखिए। भगवत धर्म से ही वैष्णव धर्म का विकास 6ठी शताब्दी में हुआ। इसमें भगवान विष्णु का अधिक महत्व है। इसकी चर्चा पुराणों तथा उपनिषदों में मिलती है। इसके उपासक पंचरांत्र कहलाते हैं। विष्णु का उल्लेख सर्वोच्च देवता के रूप में ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है। भगवान विष्णु को अपना इष्ट देव मानने वाले उपासकों को वैष्णव कहा जाता है। मत्स्य पुराण में भगवान विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा है। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और 10वां है कल्कि। परशुराम जो हैं कृष्णा तथा बौद्ध विष्णु के प्रमुख अवतार थे। विष्णु के अवतारों में सर्वाधिक लोकप्रिय वराह अवतार है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में है। वायु पुराण में कृष्ण सहित वृष्णि वीरों का भी उल्लेख किया गया है। वायु पुराण में वृष्णि वीर कौन थे? तो वासुदेव कृष्ण, ये देवकी के पुत्र, संकर्षण रोहिणी पुत्र, प्रद्युम्न
रुक्मणी पुत्र, अनिरुद्ध प्रद्युम्न पुत्र और सांब जो है जामवंती पुत्र हैं। इस धर्म को अवतारवाद भी कहा जाता है। इसे मानने वाले पूर्णतः शाकाहारी होते थे। वैष्णव धर्म में ईश्वर प्राप्ति का मार्ग भक्ति बताया गया है। भारत में वैष्णव धर्म का केंद्र तमिल था। यूनान के राजदूत मेगास्थनीज ने कृष्ण के लिए हेराक्लिस शब्द का प्रयोग किया है। वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, रामानंद, कबीरदास, रामानुजाचार्य आदि जो है वैष्णव धर्म के प्रसिद्ध भक्त थे। वासुदेव कृष्ण जैन तीर्थंकर अरिष्टी नेमि के समकालीन थे। कृष्ण के भक्त इन्हें भगवत कहकर संबोधित करते थे, अतः उनके द्वारा स्थापित धर्म को भागवत धर्म कहा जाता है। वैष्णव धर्म का सर्वाधिक विकास जो हुआ है गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में हुआ है। इनके दरबार में 9 विद्वान रहते थे जिसे 9 रत्न कहा जाता है। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख की शुरुआत भागवत विष्णु के स्तुति से होती है। देवगढ़ के दशावतार मंदिर का निर्माण गुप्त काल में भगवान विष्णु के समान में किया गया है। कालांतर में कृष्ण को विष्णु का रूप महाभारत काल में माने जाने के कारण भागवत धर्म जो है वैष्णव धर्म में परिवर्तित हो गया। गुप्त काल में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार जोरों पर था। यहाँ तक कि इंडोनेशिया, मलाया, कंबोडिया, दक्षिण पूर्व एशिया और हिंद, चीन जैसे विदेशी स्थलों पर भी इस धर्म का खूब प्रचार प्रसार हुआ है। वैष्णव धर्म का विकास दक्षिण भारत में बहुत तेजी से हुआ है। दक्षिण भारत में इस धर्म को मानने वाले को अलवार कहा गया। दक्षिण भारत में 12 अलवार संतों का विवरण मिलता है। इन सब में तिरुमंगई सर्वाधिक प्रसिद्ध और अंडाल जो है एकमात्र महिला संत थी। अब प्रमुख संप्रदाय, मत और आचार। वैष्णव संप्रदाय ये विशिष्टाद्वैत मत के थे। रामानुजाचार्य इसके संपर्क थे। ब्रह्म संप्रदाय का द्वैता हो जाएगा और आनंद तीर्थ इसके आचार्य थे। रुद्र संप्रदाय का शुद्धाद्वैत वल्लभाचार्य थे इनके। सनक संप्रदाय का द्वैत है। निम्बार्क इसके आचार्य थे। अब यहूदी धर्म देखेंगे। संस्थापक इसके मूसा अब्राहम थे। हेड क्वार्टर कहाँ है? जेरूसलम में। एकमात्र यहूदियों का देश जो है इजराइल है। यह विश्व के प्राचीनतम धर्मों में से एक माना जाता है और इसे दुनिया का प्रथम एकेश्वरवादी धर्म भी माना जाता है। इस धर्म की उत्पत्ति जो है फिलिस्तीन में हुई थी। इसके धार्मिक स्थल को सिनेगार कहते हैं। इसे इब्राहिमी धर्म भी कहा जाता है। प्रमुख धार्मिक पुस्तक है तोरह, ओल्ड टेस्टामेंट या मूसा संहिता इसको कहते हैं। ईसाई धर्म देख लीजिए। प्रमुख धार्मिक ग्रंथ बाइबिल है। प्रमुख धार्मिक पूजा स्थल चर्च या गिरजाघर है। प्रमुख शिष्य एंड्रूस और पीटर है, ये मछुआरे थे। जाति बढ़ई कारपेंटर। इस धर्म के संस्थापक या जनक जो है पिता जिसको कहते हैं ईसा मसीह हैं। इनका वेंथलेहम नामक गांव में जन्म हुआ था जो जेरूसलम में पड़ता है। इनके पिता जोसेफ और माता मैरी थी। ईसा मसीह को जीसस कहा जाता है। मसीहा का अर्थ होता है परम पिता के पुत्र। पूरे विश्व में ईसाई धर्म को मानने वाले की संख्या सबसे अधिक है। इस धर्म की उत्पत्ति फिलिस्तीन में हुई है। इसका प्रमुख दिन रविवार होता है। ईसा मसीह के शिष्य सेंट थॉमस ने भारत के केरल में आकर ईसाई धर्म का प्रचार किया था। ईसाई धर्म के धार्मिक नेता या प्रमुख को पोप या पादरी कहा जाता है। पोप के कार्यालय को पापेसी कहा जाता है। पोप का निवास स्थल रोम इटली में है। ईसा मसीह द्वारा चुने गए 12 अनुयायियों को देवदूत कहा गया है। इस धर्म की 2 मुख्य धाराएं हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। तो इनके मृत्यु तथा पुनर्जन्म को ईस्टर के रूप में मनाया जाता है। इनके जन्म दिवस को क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है तथा मृत्यु पर गुड फ्राइडे मनाया जाता है। बाइबिल को 2 भागों में बांटा गया है। ओल्ड टेस्टामेंट या यहूदी इतिहास से संबंधित है और न्यू टेस्टामेंट ये ईसाइयों को धर्म संबंधित विचार है। इनका प्रतीक क्या है? चिन्ह क्रॉस है। इनको सूली पर चढ़ाने वाला रोमन गवर्नर पोर्टियस था 33 ईस्वी में। अब इस्लाम धर्म। भारत में इसका प्रवेश अरबों द्वारा 712 ईस्वी में हुआ जो सिंध पर आक्रमण किए थे। वहाँ का शासक दाहिर था राजा, जो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा आक्रमण किया गया था और उसी समय से इस धर्म का प्रचार हुआ
और मजबूती के साथ फैलता गया। इस्लाम जो है अरबी भाषा का शब्द है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है अल्लाह को समर्पण होता है। इनके धार्मिक स्थल को मस्जिद कहा जाता है। इस धर्म के संस्थापक या जनक या पिता पैगंबर मोहम्मद साहब को कहा जाता है। इनका जन्म जो हुआ है 570 ईस्वी में मक्का में हुआ है। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला तथा माता का नाम अमीना था। पत्नी का नाम खदीजा था। पुत्री का नाम फातिमा था। तो ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में हुआ था, जो मक्का में स्थित है। मक्का से मदीना की यात्रा को ही मुस्लिम संवत के नाम से जाना जाता है। 622 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और इसे हिजरी संवत भी कहते हैं। इनके द्वारा कुरान की शिक्षा का उपदेश दिया गया, जो इस धर्म की सबसे प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। इनकी मृत्यु 632 मदीना में हुई है और वहीं इनको दफनाया गया है। मक्का और मदीना दोनों जगह सऊदी अरब में है। अली जो था ये मोहम्मद साहब का दामाद था, जो मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी थे। इसकी हत्या 661 में कर दी गई। अली के बेटे हासन हुसैन की हत्या करबला जो ईरान में है 680 में कर दी गई। मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को खलीफा कहा जाता है। खलीफा का पद 1924 तक रहा। खलीफा पद जो है 1925 में तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा द्वारा समाप्त कर दिया गया। मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र इब्न इसाक द्वारा लिखा गया है। इनके जन्म दिवस को ईद ए मिलाद उन तवी के नाम से मनाया जाता है। इनका प्रमुख दिन शुक्रवार होता है। कुरान मूल रूप से अरबी भाषा में लिखा गया है। मोहम्मद साहब के मृत्यु के बाद इस्लाम जो है 2 भागों में बट गया था। ये भाग है सुन्नी शिया। सुन्नी जो है मोहम्मद साहब के विश्वास पर आधारित है और शिया जो है उनके दामाद जो अली है उसकी शिक्षा पर विश्वास है। भारत में मुस्लिम जो है पश्चिम दिशा में पूजा करते हैं। इसका कारण है कि भारत के पश्चिम में मक्का और मदीना है। मक्का की ओर की दिशा को कीबला कहते हैं और जो नमाज पढ़ने के समय पश्चिम की ओर खड़े होते हैं। हिजरी संवत के एक रूप में 354 दिन होता है और 12 महीना। इस धर्म के मानने वाले को 5 अनिवार्य कर्तव्य मानना पड़ता है। बकरीद के अवसर पर बकरे की कुर्बानी देना चाहिए। प्रतिदिन 5 वक्त नमाज पढ़ना चाहिए। ज़रूरतमंदों को दान देना चाहिए। रमज़ान के महीने में सूर्योदय के पहले से लेकर सूर्यास्त तक उपवास रखना चाहिए। हर मुसलमान को जीवन में कम से कम एक बार हज करना चाहिए, यानी मक्का स्थित काबा की यात्रा करनी चाहिए। अब पारसी धर्म के बारे में देखिए। पारसी धर्म के पैगंबर जरथुष्ट्र थे, ईरानी थे। इनका पवित्र धार्मिक ग्रंथ ज़िंदा अवेस्ता है। इनके अनुयायियों को अग्नि पूजक कहा जाता है। इनके देवता को अहुर कहा जाता है और इनका धार्मिक स्थल जो है अग्नि मंदिर होता है। इन पर अरबों द्वारा आक्रमण करने जबरन मजबूर करके जरथुष्ट्र को इस्लाम धर्म स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया गया और वहाँ से आदमी भागकर भारत आकर गुजरात में ये बस गए। पारसी धर्म की उत्पत्ति ईरान में हुआ था। अब ऑनलाइनर क्वेश्चन देखेंगे। प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है: कृत, त्रेता, द्वापर और कलयुग। आजीवक मत, मयूर मत और ईशान शिवगुरुदेव पद्धति में से वह जो प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था, तो ये मतपूर्ण था। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव आधा पार्वती प्रतीक है देव और उसकी शक्ति का योग के। नैनार थे, शैव धर्मानुयायी थे। पोपगई, तिरुज्ञान, पूडम तथा तिरुमंगई से वह जो अलवार संत नहीं था, तो ये तिरुज्ञान था। भागवत संप्रदाय के विकास में सर्वाधिक योगदान दिया था, तो ये गुप्तों ने दिया था।